और एक मिनट मैं पलक को बोल देता हूँ ज्वाइन करने के लिए। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं मंगलाचरण से। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो उवत्सायाणं नमो लोवे सव्वत्साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवत्सायाणं नमो लोहे सव्वत्साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवत्सायाणं नमो लोहे सव्वत्साहुणं ईसो पंच नमोक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसी परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। जय जिनेन्द्र सभी को। चलिए हम पिछली बार का रिकैप कर लेते हैं और फिर आज का भी सेशन शुरू करेंगे। तो पिछली बार हमने किस विषय पे चर्चा की थी, किसी को याद हो तो? अपना सेशन हुआ था 20 दिसंबर को। तो आई थिंक अभी ऑलमोस्ट 20 दिन। केवल समुद्गत बताया था आपने। हाँ, केवली समुद्र। राइट। तो इसमें हमने एक्चुअली क्या किया था कि जो सही है, बात सही बात है आंटी। तो हमने एक्चुअली जो अपनी जो चर्चा थी वह थी जो अपनी द्रव्य संग्रह की 10वीं गाथा पर थी। तो द्रव्य संग्रह की जो 10वीं गाथा है उस पर फिर समुद्रघात का भी उल्लेख आया था। तो हमने उसमें वहां पे केवली समुद्रघात के बारे में भी चर्चा की थी। तो ये जो द्रव्य संग्रह की जो 10वीं गाथा है अपनी स्क्रीन पे है, उस पर हमने चर्चा की थी। तो एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। इसका हमने ये पढ़ा था कि अणुगुरु देह पमाणो उपसंहार उपसंहार अपसपदो छेदा असमुहदो व्यवहारा ऋक्षयणयदो असंख्य देशो वा। तो इसका अर्थ हमने ये देखा था कि अणुगुरु देह प्रमाणो यानी अणुगुरु यानी छोटा और बड़ा देह के प्रमाण। उपसंहार अपसपदो, उपसंहार यानी कंप्रेस, संकोचना। और अपसपदो, अपसपदो यानी एक्सपेंशन, एक्सपैंड करना या तो उसको विस्तार करना। और चेदा यानी आत्मा जो है उसमें कंप्रेशन और एक्सपेंशन यानी संकोच और विस्तार की ऐसा एक गुण है, ऐसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से जो ये जो अपना आत्मा जो है, जीव का आत्मा जो है, उसके छोटे या बड़े शरीर के प्रमाण हो सकता है। राइट। तो अगर आत्मा जो है कोई छोटे देह में गया, छोटे अवगाना वाले देह में गया, तो वो आत्मा जो है कंप्रेस होकर वो छोटी अवगाना में समा जाता है। और यदि आत्मा कोई बड़ी अवगाने वाले देह में गया, तो आत्मा जो है वो एक्सपैंड होकर वो बड़ी अवगाने वाले देह के प्रमाण हो जाता है। बट परंतु सामान्य से और व्यवहार से ये जो आत्मा है वो अपने देह के प्रमाण होता है, छोटे या बड़े बड़े देह के प्रमाण। संकोच और विस्तार की जो संकोच और विस्तार का जो गुण है उसकी वजह से उसके बड़े या छोटे देह के प्रमाण होता है। लेकिन कब होता है? असमूह दो और व्यवहार, ये दो विशेषण यहाँ पे लगा दिए। असमूह दो यानी जब समुद्घात की अवस्था में ना हो तब। और व्यवहार यानी व्यवहार से। तो हम कहते हैं कि व्यवहार जो है उस व्यवहार से आत्मा जो है अपने देह के प्रमाण है। तो फिर निश्चय से क्या है? तो निश्चय से यहाँ पे लिखा है निश्चय नय दो यानी निश्चय नय से असंख्य देशों वा यानी असंख्य प्रदेश वाला है। ठीक है।
तो ये हमने पिछले बार इसकी इस जो गाथा है द्रव्य संग्रह की, उसको हमने विस्तार से देखा था। और फिर हमने जो समुद्रघात के बारे में भी थोड़ी चर्चा की थी, और केवली समुद्रघात की भी चर्चा की थी। केवली समुद्रघात को हमने थोड़ा विशेष रूप से देखा था। तो ये हमारा पिछले सेशन का सब्जेक्ट था। अभी इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि अभी हमारा समुद्रघात पे विषय चल ही रहा है, तो हम लोग ये करेंगे कि जो समुद्रघात का जो विषय है उसको हम थोड़ा एक काइंड ऑफ साइड टॉपिक लेके उसको कंप्लीट कर लेंगे, और फिर आगे की जो द्रव्य संग्रह की जो गाथाएं है उसको फिर हम आगे देखेंगे। तो समुद्रघात का जो विषय है उस पर हमने फिर चर्चा की थी पिछली बार। तो समुद्रघात किसे कहते हैं, किसी को याद हो तो? मुझे याद है, जब आत्मा या जीव देह के बाहर निकल जाता है तो उस प्रोसेस को समुद्रघात कहते हैं। हाँ, आई मीन यू आर राइट, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बस उसमें एक पॉइंट और ऐड करना है। कौन सा ऐड करना है वो भी याद करो तो याद आ जाएगा। आपने कहा कि जीव आत्मा घाती जो है घाती कर्म क्षय करके जो अघाती कर्म रहते हैं, पर आयुष्य का बंद हो जाता है, आयुष्य पूर्ण हो जाता है और तीनों घाती कर्म बाकी रहते हैं, अघाती कर्म। तो उसको पूरा करने के लिए जीव उस वक्त वो केवली वो प्रभु है, वो केवली समुद्रघात केवली होता है। समुद्रघात करता है। हाँ आंटी, जो आपने जो बताया ना वो केवली समुद्रघात के बारे में बताया। मैं तो यहाँ पे यानी पहला अपना जो प्रश्न है वो बेसिकली ये है कि सामान्य से समुद्रघात किसे कहते हैं। तो आपने जो बताया आंटी वो भी सही है, लेकिन वो केवली समुद्रघात के संदर्भ में आपने बताया, तो वो भी सही है। परंतु अभी अपना प्रश्न ये है कि सामान्य से समुद्रघात किसे कहते हैं। तो जो रोशनी ने बताया सही है। तो बेसिकली ये कि जो आत्मा के प्रदेश जो अपने शरीर के बाहर निकलते हैं उसको समुद्रघात कहता है। परंतु उसमें एक यहाँ पे एक विवक्षा लगानी है। विवक्षा ये लगानी है कि आत्मा के प्रदेश जो है वे टेम्पररीली बाहर निकलते हैं शरीर से। और दूसरा ये है कि वो टेम्पररी बाहर निकलते हैं, और दूसरा ये है कि जो अपने मूल शरीर से, और दूसरा ये है कि वे अपना मूल शरीर से उसका कनेक्शन रहता है। ठीक है, मूल शरीर के साथ कनेक्शन रहता है। उसका क्या अर्थ हुआ? उसका अर्थ ये होता है कि जो आत्मा के प्रदेश है, जब समुद्रघात की अवस्था होती है तो आत्मा के प्रदेश शरीर से संपूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता है। यानी ऐसा नहीं होता है कि शरीर के अंदर कोई आत्मा के प्रदेश नहीं बचे। शरीर के अंदर भी आत्मा के प्रदेश रहेंगे और शरीर के बाहर भी रहेंगे। यदि आत्मा शरीर से पूरी तरह बाहर निकल जाए तो वो तो मृत्यु की अवस्था हो जाती है, राइट? क्योंकि मृत्यु होती है जीव की, तब वो क्या है कि उसके जो मूल शरीर है उससे संपूर्णतः आत्मा के प्रदेश है वो बाहर निकल जाता है और फिर दूसरी जगह चले जाता है, तो वो मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ पे समुद्रघात की बात चल रही है। तो यहाँ पे समुद्रघात में क्या होता है कि जब समुद्रघात की अवस्था होती है, तो हमने पिछली बार ये डिस्कस किया था कि आत्मा के प्रदेश का जो अपने शरीर से कनेक्शन रहता है, राइट? ऐसा नहीं होता है कि कनेक्शन पूरी तरह छूट जाता है। तो कनेक्शन रहता है, उसका अर्थ क्या निकालना है? उसका अर्थ ये है टेक्निकली कि आत्मा के थोड़े प्रदेश वो शरीर में भी रहते हैं और बाकी के प्रदेश है वो बाहर निकल जाता है, राइट? तो उसको हम समुद्रघात कहते हैं। क्योंकि समुद्रघात की अवस्था में शरीर के अंदर भी आत्मा के प्रदेश रहेंगे और शरीर के बाहर भी रहेंगे। और नॉर्मल अवस्था जब समुद्रघात की अवस्था नहीं होती है, तब जो शरीर जो आत्मा के प्रदेश है वो पूरी तरह संपूर्णतः शरीर के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, तो ये समुद्रघात की एक बहुत बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, उसकी व्याख्या है। और फिर हमने पिछली बार केवली समुद्रघात समझा था। तो समुद्रघात के कितने प्रकार है, किसी को याद है? 7। जस्ट 7, करेक्ट। तो 7 प्रकार के समुद्रघात होते हैं। और हाँ, 7 प्रकार के समुद्रघात होता है। और हाँ, 7 प्रकार के समुद्रघात होता है। इसमें और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हमने जो द्रव्य के जो सामान्य गुण पढ़े थे उसमें से एक गुण पढ़ा था हमने, प्रदेशत्व गुण, राइट? प्रदेशत्व गुण। और प्रदेशत्व गुण क्या सूचन क्या किस बात का सूचक है? प्रदेशत्व गुण जो है वो इस बात का सूचक है कि हर एक द्रव्य का कोई न कोई आकार हमेशा रहेगा। तो ये जो समुद्रघात है या ये जो बात कर रहे हैं ना हम, ये भी बेसिकली लाइक एक
तरह से आत्मा के शेप या आकार की चर्चा है, ठीक है। क्योंकि आत्मा जब लाइक नॉट नेसेसरली समुद्घात, बट ओवरऑल जो हम ये बात कर रहे हैं, पूरा जो टॉपिक है, क्योंकि आत्मा के प्रदेश है वो हम लोग ऐसे सामान्य ऐसा भी कहते हैं कि भी आत्मा है वो तो निराकार है, राइट। तो निराकार है वो इस अपेक्षा से कहा कि आत्मा जो है वो निराकार है क्योंकि उसका आत्मा का खुद का कोई फिक्स शेप नहीं है, इन द सेंस कि आत्मा डजंट डिक्टेट कि इसका शेप ऐसा होना चाहिए। वो ये है कि अपने जब शरीर के अंदर रहता है तो शरीर के देह के प्रमाण हो जाता है, सिद्ध अवस्था में जाता है तो सिद्ध अवस्था में जो अनचरम शरीर होता है जीव का अपनी जो निर्माण से पहले, तब जो अवस्था उसका जो चरम शरीर है उसके शेप में हो जाता है, अल्टीमेटली उस शेप में जाएगा, उसके शेप से किंचित न्यून शेप साइज में और अवगाना में, फिर वो सिद्धालय में जाके स्थिर हो जाएगा। तो बेसिकली ये है कि उस अपेक्षा से उसको आत्मा को निराकार कहा। और दूसरी अपेक्षा अगर ये देखें तो ये भी कहा है कि उसमें उसको पुद्गल के कंपैरिजन में कहा है, राइट। क्योंकि पुद्गल जो है उसका एक रूपी द्रव्य है जबकि आत्मा है वो अरूपी द्रव्य है, तो उस अपेक्षा से उसको निराकार कहा। परंतु जो प्रदेशत्व गुण है आत्मा का बेसिकली हर एक द्रव्य में है, लेकिन आत्मा में भी है क्योंकि आत्मा भी एक द्रव्य है, राइट। जीव भी एक द्रव्य है, तो जीव में भी प्रदेशत्व गुण है, तो उसकी अपेक्षा से कहा कि आत्मा का भी ऐसे उस अपेक्षा से एक फिक्स शेप होना चाहिए, देयर हैज टू बी सम शेप। ऐसा नहीं है कि आत्मा इज लाइक उसका कोई शेप ही ना हो, या देयर इज नो डेफिनेशन कि देयर इज नो डिफाइंड बाउंड्री वेयर द आत्मा प्रदेश एग्जिस्ट, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो उस अपेक्षा से आत्मा बेसिकली उसमें भी प्रदेशत्व गुण है, आत्मा का भी एक आकार रहता है। तो ये बेसिकली उस आकार की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए। और फिर हमने ये जो बात की थी पिछले बार की, व्यवहार से जब समुद्घात की अवस्था नहीं होती है तब जो आत्मा है वो अपने शरीर के प्रमाण होता है, देह के प्रमाण होता है, उस पर संकोच और विस्तार की ये जो संकोच और विस्तार का गुण है, तो इसलिए वो आत्मा जो है वो छोटे या बड़े शरीर में जा सकता है, राइट। तो वो एक हमने पढ़ा था। और जैसे एक हाथी मर गया और हाथी को मर के मान लो कि चींटी की पर्याय में जाना है, वहां पे उत्पन्न होना है, तो हाथी का जो आत्मा का जो हाथी का जो शरीर है जब मृत्यु के समय, तो उसके आत्मा के प्रदेश जो है पूरी वो हाथी की अवगाना में, हाथी के शरीर के अवगाना में स्प्रेड होंगे, राइट, वहां पे रहेंगे। और जब हाथी की मृत्यु हो गई और उसको चींटी की पर्याय में उत्पन्न होना है, तो क्या होता है कि फिर वो चींटी की पर्याय में जब वो जन्म लेता है तो आत्मा का प्रदेश है जो है वो वहां पे वो पूरे संकोच होके वो चींटी का जो शरीर छोटा सा शरीर होता है उसके अंदर उतना ही प्रदेश चले जाते हैं। तो प्रदेश जो है, प्रदेश की जो संख्या है, आत्मा के प्रदेश की जो संख्या है, उसमें कोई बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं होती है, संख्या तो फिक्स ही रहेगी। और लेकिन उसमें संकोच और विस्तार की जो शक्ति है, जो गुण है, उसकी वजह से वो आत्मा है वो सिकुड़ जाता है, संकोच पा लेता है, और फिर संकोच होके वो चींटी के जो अवगाना है, चींटी का जो शरीर है उसके अंदर फिर प्रवेश कर लेता है, राइट। तो अभी उसमें और एक ये भी सवाल आता है कि हाँ, बाय द वे, बिफोर बिफोर आई गो टू दैट अदर टॉपिक, आत्मा के अंदर प्रदेश की संख्या कितनी है, ये भी हमने पिछली बार बात की थी। हर एक जीव के अंदर आत्मा के जितने प्रदेश है उसकी संख्या कितनी है? असंख्यात है। असंख्यात है, बराबर है, वो बात सही है, लेकिन असंख्यात में भी असंख्यात इज बेसिकली अ रेंज, राइट, इट्स नॉट लाइक अ फिक्स नंबर। तो उसका अगर ज्यादा स्पेसिफिकली कहे तो कितने किस किस किसकी तुलना का असंख्यात है? हाँ, वो लोक। हाँ, हाँ, सही है। लोक लोक प्रमाण असंख्य उसको कहते हैं, लोक लोक प्रमाण। प्रमाण असंख्य। हाँ, तो जो वो लोक प्रमाण असंख्य का क्या अर्थ होगा? पूरे लोक में फैल जाती है। हाँ, मतलब एक्सपैंड हो सकती है। हाँ, सही बात है, पूरे लोक में फैल जाती है। तो यानी बेसिकली इसका जो अर्थ ऐसा होता है कि लोकाकाश में आकाश के जितने प्रदेश हैं उतने एक जीव के आत्मा में उतने प्रदेश है, ठीक है। तो लोकाकाश के अंदर आकाश के जितने प्रदेश है, अभी आकाश प्रदेश की हमने डेफिनेशन की थी, राइट। आकाश प्रदेश क्या होता है?
तो वो भी मैं रिपीट कर देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन। आकाश प्रदेश कितने कितने एरिया को आकाश प्रदेश कहते हैं? सी आकाश प्रदेश बेसिकली उसकी जो टेक्निकल अपनी जो शास्त्र में जो डेफिनेशन आती है ये है कि जो पुद्गल का एक परमाणु यानी पुद्गल द्रव्य है उसका एक इंडिविजुअल परमाणु, एक इंडिविजुअल एटम, एक अणु, जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ पुद्गल है, वो जितनी अवगाना, उसका जितना वॉल्यूम है, जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसकी जितनी अवगाना है, उतनी अवगाहना को, उतनी जगह को, उतने वॉल्यूम को, उतनी स्पेस को एक आकाश प्रदेश कहते हैं। ठीक है। पुद्गल द्रव्य का एक परमाणु जितनी अवगाहना ऑक्यूपाई करता है, जितनी अवगाहना लेता है आकाश में, उतनी अवगाहना को एक आकाश प्रदेश कहते हैं। तो पूरे लोकाकाश में जो अभी एक हमारी एक उंगली है उसके अंदर अनंत, सॉरी नॉट अनंत, सॉरी असंख्य, असंख्य आत्म प्रदेश है, सॉरी असंख्य आकाश प्रदेश है। यानी हमारी एक उंगली जितनी जगह घेरती है, लाइक ऑक्यूपाई करती है, उतनी जगह में असंख्य आत्म प्रदेश है, सॉरी असंख्य आकाश प्रदेश है। ठीक है। और पूरे लोकाकाश, पूरा लोकाकाश तो बहुत ही बड़ा है क्योंकि उसमें पूरे वैमानिक देव यानी ऊर्ध्व लोक आ जाता है, सिद्धशिला आ जाती है, पूरा सिद्धालय आ जाता है, फिर अपना मध्य लोक आ जाता है, और फिर ऊर्ध्व लोक जिसमें पूरे 7 नरक है वो आ जाता है। तो पूरा लोकाकाश तो 14 राजू का है और वो बहुत ही बड़ा बड़ा बड़ा, बहुत ही, इट्स अ ह्यूज 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 साइज, जिसके हम लाइक असंख्य योजन का है, राइट। तो इतने बड़ा लोकाकाश है, उसके अंदर भी असंख्य आत्म प्रदेश है। ऐसा नहीं कहा कि भैया एक उंगली के अंदर अगर असंख्य आत्म प्रदेश है, असंख्य आकाश प्रदेश ऑक्यूपाई करता है तो पूरा लोकाकाश है वो अनंत करता है, वो भी असंख्य ही का है। ओब्वियसली वो असंख्य, वो अलग लेवल का असंख्य है, और अपनी उंगली के अंदर जितने आकाश प्रदेश है या जितनी आकाश प्रदेश ऑक्यूपाई करता है वो असंख्य, वो अलग लेवल का है। लेकिन फिर भी लोकाकाश के अंदर भी जितने जो आकाश प्रदेश है वे भी असंख्य ही है, अनंत नहीं है। ठीक है। लोकाकाश के अंदर बात कर रहे हैं। तो ऐसा है। तो जब समुद्रघात की अवस्था होती है, केवली समुद्रघात की अवस्था जब होती है, तब क्या होता है कि जो जीव का आत्मा जो है, वो क्या स्थिति उत्पन्न होती है कि जो आत्मा जो है वो इस तरह से पूरे लोकाकाश में फैल जाता है। जीव का केवल केवल तब वो जीव है वो केवल ज्ञानी अवस्था, केवल ज्ञानी, केवली अवस्था में होता है, राइट। तो जो जीव का पूरा आत्मा प्रदेश है, पूरा आत्मा है, वो पूरा लोकाकाश में फैल जाता है, और फैल जाता है नहीं, वो 4 समय की क्रिया है। तो जो चौथा समय होता है, लोक पूर्ण अवस्था जो होती है, वो लोक पूर्ण अवस्था में वो जो जीव का पूरा आत्मा है वो पूरे लोकाकाश में फैल जाता है, और तब ये स्थिति बनती है कि लोकाकाश के हरेक आकाश प्रदेश में जीव का एक आत्मा प्रदेश रहता है। वापस बता रहा हूं, लोकाकाश के हरेक आकाश प्रदेश में जीव यानी आत्मा का एक आत्मा प्रदेश हरेक आकाश प्रदेश में उपस्थित हो जाता है, वो लोक पूर्ण अवस्था में केवली समुद्र की। पर तो एक तब, प्रश्न पूछो इसमें। हाँ बोलिए आंटी। आकाश प्रदेश तो पूरे लोकाकाश में फैले हुए हैं, तो सभी में अपना एक आत्म प्रदेश रहता है? हाँ, सभी लोकाकाश के हर एक आकाश प्रदेश में एक आत्मा का, उस आत्मा का एक आत्मा प्रदेश वहां पर रहता है। ये समझ में नहीं आया मुझे जरा। हाँ आंटी, इसको इसको वेरी सिंपल है आंटी, लाइक सिंपल इन द सेंस कि इसको बस वो एज फेस वैल्यू लेना है। इसमें देखिए अभी क्या है, आपका आत्मा जो है लोकाकाश के जो बहुत ही कम आकाश प्रदेश है, वहां पे अभी पूरा आत्मा मौजूद है, राइट। तो उसका अर्थ ये क्या हुआ कि अभी जो आकाश प्रदेश है, एक आकाश प्रदेश में बहुत सारे आत्मा प्रदेश है, राइट। हाँ। आपका जो अभी शरीर है वो बहुत ही कम आकाश प्रदेश में पूरा आपका आत्मा है, राइट। आत्मा है वो बहुत ही संख्यात आकाश प्रदेश में फैला हुआ है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि हर एक आकाश प्रदेश में बहुत सारे आत्मा प्रदेश है मौजूद है। लेकिन जब केवली समुद्रघात की अवस्था होती है तब क्या होता है कि हर एक आकाश प्रदेश में आत्मा का सिर्फ एक ही प्रदेश होता है। तब एक आकाश प्रदेश में मल्टीपल आत्मा के प्रदेश नहीं होते। हर एक आकाश प्रदेश में सिर्फ एक ही आत्मा का सिर्फ एक ही प्रदेश रहता है। ऐसी अवस्था होती है केवली समुद्रघात के लोक पूर्ण स्टेज में। तो इसलिए कहा है कि जो आत्मा के अंदर जितने भी आत्मा प्रदेश है उसकी संख्या पूरे लोकाकाश में जितने आकाश प्रदेश है उसकी संख्या के हो जाते हैं।
ये देखिए आंटी, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट एक बार थोड़ा आपको, ये डॉक्यूमेंट में भी ये लिखा है, मेरे बुक में जो है वो, मेरे पास जो बुक है उसमें भी ये लिखा है। देखिए, निश्चय से तो आत्मा सदा का लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी ही है, अर्थात जितने लोकाकाश के प्रदेश है उतने ही आत्मा के प्रदेश है। इसका तात्पर्य यह है कि जब आत्मा संपूर्ण लोक में व्याप्त होता है, तब लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर, लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश यानी सब प्रत्येक आकाश प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश होता है। एक प्रदेश भी कम ज्यादा नहीं होता, एक प्रदेश भी कम ज्यादा नहीं होता। यानी एक आकाश प्रदेश पे ऐसा भी नहीं होता है कि एक आकाश प्रदेश पे कोई आत्मा का कोई प्रदेश नहीं है, ऐसा भी नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं होता है कि एक आकाश प्रदेश पे आत्मा का एक से ज्यादा आत्मा, सॉरी, एक आकाश प्रदेश पे आत्मा का एक से ज्यादा आत्म प्रदेश है, ऐसा भी नहीं होता। यानी एक प्रदेश भी कम ज्यादा नहीं होता। तो वो ये कब है, ये केवली समुद्र घाट में लोक पूर्ण अवस्था है, उसकी बात चल रही है। तो इस प्रकार यह आत्मा व्यवहार से शरीर प्रमाण और परमार्थ से लोक प्रमाण, तो उसकी आत्म प्रदेश की संख्या है वो ऐसी इस तरह से बताई गई। पर ये केवली समुद्रघात के वक्त ही रहता है, अपने लोगों को लिए नहीं ना? हाँ हाँ, केवली समुद्र घाट के वक्त ही होता है, नॉर्मली ओके नहीं। ओके ओके, अब मैं समझ में आया। हाँ, यानी थैंक यू। आत्मा के प्रदेश जो है आंटी, वो तो उसकी संख्या तो फिक्स है, लेकिन केवली समुद्र घाट के वक्त क्या होता है कि वो आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैल जाता है, और तब ये नहीं, मुझे लगा कि होती है। अपनी भी बात हो रही है, इसलिए मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। हाँ हाँ, नहीं नहीं आंटी, अपनी बात नहीं है अपनी, यानी जब हाँ, आपकी केवली केवली समुद्र घाट होगा तब आपका भी ये होगा, बट अभी अभी नहीं आंटी। हाँ सॉरी। ठीक है। हाँ नहीं 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 आंटी, गुड क्वेश्चन। ठीक है ठीक है। अभी ये एक प्रश्न भी आता है कि विग्रह गति में आत्मा जो है उसकी अवगाहना क्या रहती है, राइट? विग्रह गति में आत्मा की अवगाहना क्या रहती है, तो इसकी भी हमने पहले चर्चा कर ली थी, परंतु एक बार वापस उसको देख लेते हैं। तो विग्रह गति यानी बेसिकली जब जीव की एक भव में मृत्यु हो गई और उसको अभी दूसरे भव में जन्म लेना है, राइट? जैसे मेरी मान लो कि यहाँ पे मृत्यु हुई कनाडा में, अब मुझे जन्म लेना है इंडिया में, लाइक मेरा नेक्स्ट भव है, मुझे इंडिया में जन्म लेना है। मनुष्य गति, धीरज गति, मान लो दोनों में से कोई गति में मुझे जन्म लेना है, और मुझे अभी जन्म लेना है इंडिया में। तो क्या होगा कि भैया यहाँ पे मेरी मृत्यु हुई, तो अभी मेरा क्या होगा कि आत्मा जो है पूरा इस देह के बाहर निकल जाएगा, और आत्मा जो है वो ट्रैवल करेगा इंडिया जहाँ पे है, वहां पे ट्रैवल करके जाएगा, राइट? और वो ट्रैवल करके जाएगा, और फिर वहां पे वो आत्मा जो है फिर वो नया शरीर धारण करेगा, और फिर वहां पे जन्म लेगा, जो भी पर्याय में जन्म लेना है, मनुष्य, तीर्यन, जो भी है वो। तो कहने का तात्पर्य यह है, या प्रश्न ये है कि अब मैंने यहाँ पे जो मेरी मृत्यु हुई, तो आत्मा जब विग्रह गति, जब ट्रैवल कर रहा है, जब इंडिया पहुंचेगा और वहां पे नया शरीर जन्म लेगा, मान लो कि मुझे अभी चीटी के भव में जन्म लेना है, राइट? तो यहाँ से मेरी मृत्यु हुई, अब मुझे वहां पे चीटी के भव में जन्म लेना है, वो भी इंडिया में। तो यहाँ से पहले तो क्या होगा कि मेरी मृत्यु हो गई, तो आत्मा के जो है वो पूरा आत्मा के जो प्रदेश है वो देह से बाहर निकल जाएंगे, मेरी जो देह है अभी उसमें से बाहर निकल जाएंगे, और फिर वो ट्रैवल करेगा, इंडिया जाएगा। और वो ट्रैवल करेगा, अभी मैं उसको बहुत स्थूल रूप से बता रहा हूँ, उसमें बहुत स्पेसिफिक रूल्स है ट्रैवल करने के भी, ऐसे ही ट्रैवल करके नहीं जाएगा वो जैसे हम लोग एरोप्लेन में जाते हैं वैसे नहीं ट्रैवल करता है, उसको एक बहुत स्पेसिफिक रूल्स, अभी मैं वो सब डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बट यहाँ से ट्रैवल करके इंडिया जाएगा, और ट्रैवल करके जाएगा, और फिर वहां पे मान लो कि मुझे चीटी के हो में जन्म लेना है, तो फिर वो चीटी का समूर्चिम जन्म होता है, अभी वो समूर्चिम जन्म वो सब डिटेल में भी नहीं जा रहा हूँ। वो चीटी का समूर्चिम जन्म होता है, तो वहां पे वो जो जहाँ पे मुझे जन्म लेना है वहां पे मेरा जीव चला जाएगा, और फिर वो अपनी पर्याप्ति पूरी करेगा, यानी जो पुद्गल के जो अपना शरीर फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म इट्स ओन बॉडी, राइट? पुद्गल के जो परमाणु है उसको ग्रहण करेगा, और फिर वहां से उसका बॉडी फॉर्म करेगा, राइट? तो अभी प्रश्न ये है कि यहाँ पे जो मेरी मृत्यु हुई और वहां पे मैंने चीटी के भव में जन्म लिया, ये तो समझ लिया कि भैया जब मैं चीटी के भव में जन्म लूंगा तो मेरे आत्मा प्रदेश है वो सिकुड़ के चीटी की जो अवगाहना है वहां पे उस अवगाहना में चले जाएंगे। लेकिन जो विग्रह गति है, यानी जब मेरा आत्मा यहाँ से ट्रैवल करके जा रहा है, तब मेरा आत्मा की क्या अवगाहना होगी, राइट? तभी तभी वो वही रहेगा, चीटी के भाव का ही आत्मा की अवगाहना रहेगी। नहीं नहीं आंटी, चीटी के भव की आत्मा की जो अवगाहना है वो नहीं रहेगी, परंतु
जो मेरा जो शरीर मैंने छोड़ा है, यहाँ पे जो कल्पेश का जो शरीर है उसको मैंने छोड़ा है, उस शरीर की जो अवगाना है वो अवगाना में आत्मा प्रदेश निकलेंगे शरीर में से, और फिर वो जाके ट्रैवल करेंगे। तो विग्रह गति में जो मेरी जो इस भव की यानी पिछले भव की जो अवगाना है, कल्पेश की जो अवगाना है, उस अवगाना में, उसका अवगाना में वो आत्मा प्रदेश रहेंगे, उस शेप में, उस वॉल्यूम में आत्मा प्रदेश रहेंगे विग्रह गति में। और यात्रा फिर जब कराने वहां पे के लिए। चीटी, हाँ, और फिर वहां पे जब चीटी के शरीर में जब वो लाइक वो वहाँ जन्म लेना होगा और उसका शरीर बनेगा, तो उसके शरीर जब बनना शुरू हो जाएगा, तब वो अवगाना छोटी होकर फिर जो चीटी का शरीर है उसकी उतनी अवगान में चले जाएंगे। लेकिन जो विग्रह गति है उसमें जो पिछला जो भव था जो भी जीव का, उस भव में जितना शरीर था उस शरीर में ही वो आत्म प्रदेश जाएंगे। ठीक है, देखिए इसको मैं भी एक बार अपने ये स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं, तो इसको बुक में से भी एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, परंतु विग्रह गति में आत्मा प्रदेश का आकार वह होगा जिस अवस्था में मरण हुआ है। राइट, तो ये एक यहाँ पे बात की है। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि मरणोपरांत यह जीव देह में से किस प्रकार बाहर निकलता है। हमने सुना है कि सुना है किसी के प्राण आंख से तो किसी के मुंह से निकलते हैं, इस बात में कितना सत्य है। तो हम लोग कई बार कहते हैं ना कि किसी के प्राण किसी के सिर से निकले, या मुंह से निकले, या आंख से निकले, या किसी के पैर से निकले, ऐसा हम लोग कहते हैं। राइट, तो हमें सुनने में आता है, नहीं कहते हैं, नहीं ऐसा सुनने में आता है। तो देखिए यहाँ पे इसका एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि मरण होने पर, अर्थात आयु कर्म समाप्त होने के पश्चात, जब यह जीव देह परिवर्तन के लिए गमन करता है, तब पूर्व देह की अंतिम अवस्था रूप में यह जीव सर्वांग से बाहर निकलता है। यानी पूर्व देह की अंतिम अवस्था, यानी जो मेरा जो लास्ट शरीर, यानी जीव का जो लास्ट शरीर होगा, उस लास्ट शरीर की जो शेप है या साइज अवगाना है, उसमें से निकलेगा और सर्वांग से निकलेगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि वो आत्मा है पूरा मुंह से निकलेगा या आंख से निकलेगा या कान से निकलेगा। आत्मा को निकलने के लिए कोई ऐसा कोई होल चाहिए बॉडी में, ऐसा नहीं है। राइट, आत्मा जो है वो तो रूपी अरूपी है, और वो ऐसा नहीं है कि वो कहीं उसको कोई बाधा, कोई द्वार चाहिए निकलने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। और वो सर्वांग से निकलता है, यानी पूरे बॉडी में जितना आत्मा प्रदेश फैले हुए है उसी शेप में बाहर निकलेंगे, और फिर उसी शेप में पूरे विग्रह गति में जाएंगे। राइट, तो वो एक यहाँ पे उसका एक्सप्रेशन दिया है, और यहाँ पे जस्ट अंडरलाइन किया वही मैं रीड कर रहा हूँ। तब पूर्व देह की अंतिम अवस्था रूप में यह जीव सर्वांग से बाहर निकलता है, और आत्मा कोई हवा की तरह भौतिक पदार्थ नहीं है जिसे निकलने के लिए किसी मार्ग की जरूरत पड़े। और ये भी कहा है कि अमूर्तिक अस्पर्शी परम पदार्थ है जो देह के सर्वांग से निकलता है। तो पूरे बॉडी से निकलता है, यानी सर्वांग से नहीं, सर्वांग से निकलता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो एक जगह सिकुड़ गया और फिर वहां से मुंह से निकलेगा, आंख से निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। और ये और एक चीज है कि जीवित अवस्था में यह आत्मा देह के प्रमाण, ये तो हमने पढ़ लिया है। हाँ, हाँ, ये देखिए, ये पढ़ लगा हूं। तो जैसे आत्मा को आकार छोड़े हुए शरीर की अंतिम अवस्था जैसी ही होती है, यानी शरीर की जो अंतिम अवस्था है, उसी अवस्था में फिर आत्मा भी बाहर निकलता है, सर्वांग से निकलता है। जैसे यदि किसी जीव का देव योग बैठे बैठे हुआ, यानी कोई बैठा है और बैठे बैठे उसका देव योग हुआ, तो उसी उसी उसका आत्मा भी बैठी अवस्था के आकार में ही शरीर के सर्वांग से बाहर निकलकर विग्रह गति में गमन करता है। और इसी प्रकार खड़े हुए, लेटे हुए अवस्था, अन्य किसी भी अवस्था में देव योग होने पर यह आत्मा शरीर से उसी आकार में बाहर निकलता है जिस आकार में आयु पूर्ण होती है। ठीक है, तो ये एक जस्ट एक पॉइंट था, तो मैंने सोचा कवर कर लूं। ठीक है, तो विग्रह गति में आत्मा जो है वो अंतिम शरीर जो है, मतलब पिछला जो भव का जो शरीर है, उस शेप में और जिस अवस्था में मृत्यु होती है उसी अवस्था में से बाहर निकलता है, और फिर लाइक उसी शेप में, उसी अवगाना में, उसी आकार में बाहर निकलता है, और फिर विग्रह गति में भी उसी शेप में ट्रैवल कर लेता है। और फिर जब नेक्स्ट भव में जहाँ पे उसको जन्म लेना होता है, तो फिर वहां पे जो नया शरीर धारण करता है, और फिर अल्टीमेटली वो कंप्रेस होके, संकोच होके, फिर वो नए शरीर में, संकोच या विस्तार डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द शरीर, वहां पे फिर वो स्प्रेड हो जाता है। नया शरीर जब बनता है तो वहां पे स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, चलिए
तो ये हमने बात कर ली, ये थोड़ा हमने अपना रिवीजन भी हो गया एक्चुअली, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सब पॉइंट्स हमने पहले भी कवर किए थे, तो ये अपना हो गया। और अब जो है समुद्रघात के प्रकार कौन से हैं। तो समुद्रघात जो है उसके वैसे 7 प्रकार है। केवली समुद्रघात जो है वो बेसिकली ज्यादा प्रचलित है, परंतु समुद्रघात है वैसे 7 प्रकार का होता है। तो उसमें कौन से 7 प्रकार है वो भी अपने मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और उसको फिर यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो देखिए समुद्रघात के 7 प्रकार है, उसके यहाँ पे 7 यहाँ पे उसके नाम दिए गए हैं। तो ये 7 प्रकार मैं पढ़ रहा हूँ। पहला है वेदना समुद्रघात, ठीक है, वेदना समुद्रघात। फिर दूसरा है काशाई समुद्रघात। तीसरा है वैक्रिय समुद्रघात। चौथा है मारणांतिक समुद्रघात। पांचवा है तेजस समुद्रघात। छठा है आहारक समुद्रघात। और सातवां है केवली समुद्रघात। तो हमने जो केवली समुद्रघात है उसकी चर्चा पिछले सेशन में की थी, क्योंकि ये ज्यादा कॉमन है और इसको हमको ये लोक प्रमाण असंख्यात है, तो वो समझने के लिए भी हमको केवली समुद्रघात पहले समझने की जरूरत थी, आवश्यकता थी। तो हमने वो पिछले सेशन में लिया था। आज के सेशन में हम लोग जितना समय रहा उसके हिसाब से करेंगे, परंतु हो सका तो हम जो पहले 3 समुद्रघात है वो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। वेदना समुद्रघात, काशाई समुद्रघात और वैक्रिय समुद्रघात। और फिर अगले सेशन में बाकी के 3 या 4 जो भी समुद्रघात है उसको हम उसकी चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे, ठीक है। तो पहला जो समुद्रघात है अभी इसमें जो ये इस तरह से 7 प्रकार है: वेदना समुद्रघात, काशाई समुद्रघात, वैक्रिय समुद्रघात, मारणांतिक समुद्रघात, तेजस समुद्रघात, आहारक समुद्रघात और केवली समुद्रघात, ठीक है। चलिए अभी जो पहला समुद्रघात है इसमें वेदना समुद्रघात, उसकी हम थोड़ी चर्चा करते हैं, वहां से हम शुरू करते हैं। तो वेदना समुद्रघात है, इसको किसे वेदना समुद्रघात किसे कहते हैं। तो इसमें क्या है, वेदना समुद्रघात के लिए क्या कहा है कि तीव्र पीड़ा या वेदना के अनुभव के कारण मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना वेदना समुद्रघात कहलाता है। यानी क्या कहा है कि जब जीव को तीव्र पीड़ा होती है, तीव्र पीड़ा होती है और उस वेदना की पीड़ा या वेदना होती है, वेदना यानी पीड़ा, यहाँ पे उसका अर्थ यहाँ पे पीड़ा लेना है। तो तीव्र वेदना या पीड़ा जो होती है उसके कारण क्या होता है कि आत्मा के प्रदेश है वे कई बार ऐसा होता है कि अपने मूल शरीर को छोड़े बिना, यानी बेसिकली मृत्यु की बात नहीं कर रहे, मूल शरीर में भी आत्मा के प्रदेश रहेंगे, परंतु आत्मा की प्रदेश है वो शरीर से बाहर निकलता है, तब उस अवस्था को वेदना समुद्रघात कहते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, वेदना की वजह से आत्मा के शरीर, आत्मा के प्रदेश है वो थोड़े प्रदेश है वो शरीर से बाहर निकलता है और उस अवस्था को वेदना समुद्रघात कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि क्यों होता है, तो ये क्या कहा है कि वात पित्त आदि विकारों से जनित रोग, यानी वात पित्त यानी जो वॉमिटिंग होती है, वैसा एकदम ऐसे जो सिचुएशन होती है और इस तरह से रोग होता है, या तो विषपान या किसी अन्य तीव्र शारीरिक पीड़ा, जैसे नेत्र में दर्द हुआ या सिर में दर्द हुआ, लाइक जैसे बहुत ही असहनीय दर्द होता है सिर में या नेत्र में ऐसा दर्द होता है, या कोई विषपान कर लिया, यानी किसी ने पॉइजन लाइक ले लिया, पॉइजन खाया, विषपान किया, या तो वात पित्त आदि विकारों से जनित रोग हुआ। तो ये सब जो है वो एग्जांपल्स दिए या सिचुएशंस दिए कि ऐसी अवस्था में ऐसा हो सकता है कि आत्मा के प्रदेश है वो मूल शरीर से बाहर निकले, ठीक है। और मूल शरीर से बाहर निकलते हैं तो उस टाइम ये समुद्रघात की अवस्था होती है और इसको वेदना समुद्रघात कहते हैं। और फिर इसमें और क्या कहा है, हाँ। तो ये फिजिकल रिलेटेड है, राइट? बेसिकली इट्स नॉट, हाँ मतलब कोई भी शरीर का कोई भी पेन हो तो उसमें ये टाइप का समुद्रघात होता है। करेक्ट, यस। और ये कौन कर सकता है? आंटी ये सब संसारी जीव को होता है, क्योंकि जैसे ये इस तरह के जो शारीरिक वेदना है वो तो संसारिक जीव को होती है, राइट।
तो मनुष्य, तिर्यंश आदि को होती है। इसमें देव और नारकी का भी होता होगा, एक्चुअली होता है, देव और नारकी को भी होता है, बट मेनली यस, मनुष्य तिर्यंश में भी ये डेफिनेटली हो सकता है। तो ये सांसारिक जीव जैसे हमारे जैसे जीव को भी ऐसी समुद्रघात की अवस्था हो सकती है। और वो कॉन्शियस होते हैं, राइट? उनको पता चलता है जीव को कि ऐसा हो रहा है। वो कहना मुश्किल है। आई डोंट थिंक जीव को पता चलेगा, क्योंकि जैसे अपने आत्मा का प्रदेश शरीर से बाहर निकले, तो इस तरह से जो तीव्र वेदना हो रही है, तो उनमें तो यानी वेदना का वेदन है, यानी वेदना है हो रही है, उसको वो समझ में आ रहा है, उसकी फीलिंग है। बट अभी अपने शरीर से आत्मा के प्रदेश बाहर निकले, वो शायद हमें पता ना चले। उसके ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है जिससे हमें पता चले कि भैया मेरे आत्मा का प्रदेश अभी शरीर से बाहर निकले है। ऐसा ऐसा कोई शास्त्र में उल्लेख नहीं है, एटलीस्ट मैंने नहीं पढ़ा है। तो आई डोंट थिंक ऐसा कॉन्शियस लाइक जो उस जीव को पता चलता होगा कि मेरे आत्मा के प्रदेश अभी शरीर से बाहर निकले हुए हैं, ऐसा आई डोंट थिंक ऐसा होता होगा। किसी भी समुद्र घाट में नहीं होता है शास्त्र के हिसाब से। सॉरी, आई एम जंपिंग नहीं, द गन, बट हाँ नहीं, बाकी थोड़े ऐसे समुद्र घाट है जिसमें पता चलता है, तो वो भी हम अच्छा, आगे ठीक जब है, समुद्र घाट आगे पढ़ेंगे तो करेंगे। उसको पता चलेगा। हाँ, जो बाकी के, क्योंकि टोटल 7 प्रकार है ना, तो उसमें थोड़े ऐसे प्रकार है जिसमें वो जीव को पता चलता है कि हाँ मेरे कहीं समुद्र घाट की अवस्था हो रही है। तो वो ऐसे थोड़े हम्म, प्रकार है, बट इसमें एटलीस्ट यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है। तो मेरा भी मानना सही है कि इसमें लाइक शरीर से जो आत्म प्रदेश निकलते होंगे, तो जीव को शायद पता ना चलता हो कि मेरा आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकले। ओके। हाँ, तो ये हमने ये पढ़ा कि यह वात पित्त आदि विकार से जनित रोग, विषपान या किसी अन्य तीव्र शारीरिक पीड़ा जैसे नेत्र या सिर की वेदना के कारण होता है। और फिर यहाँ पे इसका तब जब समुद्रघात होता है, यानी जो हम इसकी बात कर रहे हैं, कौन सा वेदना समुद्रघात। तो वेदना समुद्रघात तब होता है तो आत्मा का विस्तार कितना होता है, राइट? क्योंकि केवली समुद्रघात में तो हमने पढ़ा कि जो पूरे लोकाकाश में फैल जाता है, तो यहाँ पे कितना फैलता है आत्मा। तो यहाँ पे क्या कहा कि इस प्रक्रिया में आत्म प्रदेश उत्कृष्ट रूप से यानी अधिकतम शरीर के विस्तार से तिगुने प्रमाण तक फैल सकते हैं। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है कि हमेशा तिगुने ही फैले। स्थिति के अनुसार एक दो प्रदेश की वृद्धि भी हो सकती है। ठीक है, यानी मैक्सिमम जब वेदना समुद्रघात होता है तो मैक्सिमम आत्मा के प्रदेश कितने फैल सकते हैं, तो शरीर की जो अवगाना है उससे तिगुने प्रमाण तक फैल सकता है, यानी 3 टाइम्स अवर बॉडीज करंट वॉल्यूम, राइट? तो जैसे अपनी हाइट है, किसी की 6 फीट की हाइट है, तो 6 फीट है तो 6 3 18, तो 18 फीट तक आत्मा का प्रदेश वर्टिकली फैल सकता है। और 18 फीट उसमें इंक्लूड करना, अपने जो करंट बॉडी है उसको भी इंक्लूड करना, राइट? दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज और इंटरप्रिटेशन इज। तो तिगुने प्रमाण जो है तक फैल सकते हैं, लेकिन दैट इज मैक्सिमम, यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि जब वेदना समुद्र का तो तिगुने प्रमाण तक ही फैले। ऐसा भी हो सकता है कि एक दो प्रदेश की वृद्धि भी हो सकती है, यानी ऐसा हुआ कि भाई आपको सर दर्द हुआ तो तिगुने प्रमाण तो ना फैले, लेकिन शरीर के बाहर सिर्फ एक दो प्रदेश तक ही फैले, राइट? एक दो प्रदेश तो बहुत ही सूक्ष्म होता है, तो उतने तक ही फैले, ऐसा भी हो सकता है। तो ये अपने बेसिकली जो शास्त्र है उसमें इस तरह से कहा है। ठीक है, तो अभी एक प्रश्न आया कि जैसे आपने पूछा था कि क्या वेदना समुद्रघात सभी जीव को हो सकता है या इसको कौन से जीव को होता है। तो यहाँ पे निगोद अवस्था में क्या लिखा है कि निगोद अवस्था में उत्पन्न होने वाले जीव के अतिशय तीव्र वेदना का अभाव होने से विविक्षित शरीर से तिगुना वेदना समुद्रघात संभव नहीं है। यानी यहाँ पे क्या कहा है कि ये बेसिकली इसको ना, मैं आगे आएगा इस पे, मैं पहले सब समझा रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं कहा है कि निगोद के जीव को वेदना समुद्रघात नहीं होता है। यहाँ पे ये कहा है कि निगोद के जीव को वेदना समुद्रघात हो सकता है, परंतु उसको इतनी तीव्र वेदना नहीं होती है निगोद के जीव को, क्योंकि वो कंटिन्यूसली जन्म मरण करता है और वो एक इंद्रिय का जीव होता है, तो उसको भी वेदना होती है, परंतु इतनी तीव्र वेदना नहीं होती है जिस तरह से जैसे 5 इंद्रिय के जीव को होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसको भी ये जो वेदना समुद्रघात तो निगोद के जीव को भी हो सकता है, परंतु उसके काल में, वेदना समुद्रघात के काल में ऐसा नहीं होता है कि वो उसका जो निगोद का जीव की जो अवगाना है, शरीर की जो अवगाना है,
उससे तिगुना गुना फैल जाए। वो तिगुना गुना जो फैले उतना समुद्घात नहीं होता है वेदना समुद्घात। ठीक है, जैसे यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तीव्र शारीरिक वेदना के काल में आत्मा प्रदेश का उत्कृष्ट 3 गुना तक फैलना वेदना समुद्घात कहलाता है। और इसमें आत्मा के 1-2 प्रदेश भी शरीर से बाहर निकल सकते हैं। निगोदिया जीव को भी वेदना समुद्घात हो सकता है, किंतु अति तीव्र वेदना का अभाव होने से अनेक प्रदेश 3 गुना नहीं फैलते, यानी उनके प्रदेश 3 गुना नहीं फैलते। ठीक है, यानी निगोद के जीव को भी वेदना समुद्घात हो सकता है, परंतु वो तीव्र वेदना नहीं होती है, जिसकी वजह से उनको जो आत्मा के प्रदेश जो है वो 3 गुना तक नहीं फैलेंगे, वो थोड़े तक बाहर फैलेंगे, लेकिन 3 गुना तक नहीं पाएंगे अपने जो मूल शरीर है उससे। ठीक है, फिर और एक इसमें एक पॉइंट है कि जो अब मान लो कि किसी का हाथ कट गया, राइट, जो जैसे छिपकली है, तो छिपकली में भी ऐसा होता है कि उसकी जो पूंछ है कई बार कट जाती है। किसी मनुष्य है उसका भी हमने देखता है ना कि एक्सीडेंट में हाथ कट गया, लाइक ट्रेन की पटरी में किसी का एक्सीडेंट हो गया तो किसी वो पूरा लाइक शरीर नहीं हो जाता है लेकिन हाथ कट जाता है। तो फिर क्या होता है, राइट, क्योंकि हाथ में आत्म प्रदेश तो है, और अभी हाथ कट गया, और हाथ जो कट गया किसी का कट गया नहीं, लाइक पूरा हाथ बॉडी से डिटैच हो गया, मैं उस अवस्था की बात कर रहा हूँ। तो किसी का ऐसे तलवार युद्ध होता है तो उसमें भी तलवार का घाव होता है, अभी जो मॉडर्न वेपन्स है उससे भी इस तरह से होता है। किसी का पैर कट जाता है, किसी का हाथ कट जाता है। तो उस अवस्था में फिर क्या होता है, राइट, तो उस अवस्था में क्या होता है कि जो अंग जो शरीर से डिटैच हो गया है, जैसे हाथ कट गया या किसी का पैर कट गया, तो उसमें क्या होता है कि हम जो अगर किसी ने ऐसा एक्चुअली देखा हो तो देखा होगा कि वो किसी का अगर हाथ कट गया तो क्या होता है कि वो हाथ है ना वो वाइब्रेट होता है, वो तड़फड़ता है, वो लाइक इट उसको वेदना के भले वो बॉडी से डिटैच हो गया है, जो अपना मेन बॉडी है उससे डिटैच हो गया है, लेकिन फिर भी वो पूरा हाथ है वो पूरा हिलता है, राइट, बॉडी से कट जाने के बाद थोड़ी देर तक हिलता है। तब तक जब हिलता है तब तक वो आत्म प्रदेश है वो उस हाथ में रहता है। और फिर क्या होता है कि वो हाथ है वो अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि वो हिलना बंद हो जाता है। और तब क्या होता है कि वो हाथ में जितने भी आत्म प्रदेश है वो पूरे निकल के फिर जो बाकी का जो बॉडी है उसमें अखंड रूप से समा जाता है, यानी मिक्स हो जाता है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि आत्मा के प्रदेश किसी की जीव के बिखर जाए और डिसिपेट हो जाए या कहीं और चले जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। आत्मा जो है वो पूरा अखंड एक द्रव्य है, इट इज अ कंप्लीट एंटिटी। और कभी ऐसा नहीं होगा कि आत्मा प्रदेश लाइक परमानेंटली वो बॉडी से यानी वो आत्मा वो उसमें से डिटैच हो जाए, कभी ऐसा नहीं होगा, राइट। तो वो जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ कि किसी का ऐसा बॉडी के अंगोपांग का छेदन हो जाता है, लाइक कट जाता है और पूरे जो मूल शरीर से डिटैच हो जाता है। तो आपने किसी ने अगर देखा होगा, मूवीज में भी शायद देखा होगा या इवन किसी ने शायद रियल लाइफ में भी देखा हो, तो उसमें क्या होता है कि जो बॉडी का जो कटा हुआ भाग है वो थोड़ी देर तक वाइब्रेट करता है, हिलता है, राइट। जैसे किसी का अगर आपने हाथ काट दिया यानी कट जाता है किसी का और बॉडी से डिटैच हो गया तो वो हाथ थोड़ी देर तक वाइब्रेट करेगा, तब तक उसमें आत्मा प्रदेश रहेंगे तब तक। और फिर क्या होता है कि थोड़ी देर बाद वो आत्मा प्रदेश वो कटे हुए अंग से हाथ से निकल के जो पूरा उसका जो मेन बॉडी है उसमें मिक्स मैच हो जाता है, और फिर जो हाथ है वो पूरा ये हो जाता है कि वो ये लाइक उसमें भी आत्मा प्रदेश नहीं रहता है। अभी मॉडर्न सर्जरी है उसमें ऐसा भी हो जाता है कि भैया अगर ऐसा हाथ कट गया किसी का तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, सर्जन के पास जाओगे, बोलोगे भैया इसका हाथ कट गया, तो सर्जन बोलेगा ठीक है, अभी उसके वो साइंटिफिकली बोलेगा कि भैया ये हाथ में अभी लाइक पूरे जो सेल्स है बॉडी के वो अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं, दे आर नॉट डेड येट। तो मैं ट्राई करूंगा कि भैया हाथ को मैं सर्जरी से इसको जोड़ दो, स्टिचेस लेके उसको हाथ को जोड़ दो उसमें बाकी के शरीर में, राइट। तो वो भी हो सकता है, तो फिर वो सर्जरी करके अगर वो हाथ को स्टिचेस लेके और वो डॉक्टर पूरा उसको जोड़ दे तो ऐसा भी हो सकता है कि फिर वो पूरा जो अंग है वो जुड़ जाए और फिर वापस जो आत्म प्रदेश है वो हाथ में वापस अंदर एंटर कर जाए, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो ये सब पॉसिबिलिटीज है यानी ये सब समझाने के लिए बता रहा हूँ, बट ये सब पॉसिबिलिटीज है, तो दीज आर ऑल जस्ट इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज। बट बेसिकली ये जस्ट पॉइंट्स बता रहा हूँ समुद्र के संदर्भ में, राइट। तो आत्म प्रदेश है वो कटे हुए अंग से बाहर भी निकल सकता है, और फिर अगर वो अंग पूरा तरह लाइक उसके सेल्स वो सब मर जाए तो फिर वो आत्मा प्रदेश फिर उसमें कभी वापस एंटर नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो डॉक्टर ने सर्जरी से वापस उसको अंग को जोड़ दिया, कटे हुए अंग को जोड़ दिया अगर मूल शरीर में, तो ऐसा भी हो सकता है कि वापस आत्मा प्रदेश उसमें वापस एंटर कर जाए,
ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, चलिए। ठीक है, ये जस्ट मैंने बताया, वो इसको एक बार ये बुक है उसमें पढ़ लेता हूँ, तो आपको जस्ट एक इसका प्रमाण भी है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो बेसिकली लाइक थोड़े जो शास्त्र के आधार से बता रहा हूँ। तो ये देखिए, ये प्रश्न है, पढ़ लेता हूँ। शरीर से संबंध आत्मा प्रदेशों से कुछ आत्मा प्रदेशों के खंडित शरीर में रहने की अपेक्षा से आत्मा का खंडन होता है, अन्यथा तलवार आदि से कटे हुए शरीर के पृथकभूत अवयवों में कंपन न देखा जाता। पृथकभूत अवयवों, पृथकभूत यानी जो शरीर, मूल शरीर से जो उसके जो अंग है, अवयव है यानी बॉडी के पार्ट से वो अलग हो गए, उसमें कंपन ना देखा जाता। क्योंकि मैंने बताया ना कि जैसे बॉडी का पार्ट को अगर आप काट दो, बॉडी में से डिटैच कर दो, तो उसमें फिर कंपन दिखा जाता है, राइट। पहले देखा जाता है कि कंपन होता है, उसमें वाइब्रेट होता है, फिर वो निर्जीव जैसा हो जाता है। तो यह उत्तर यही दिया है कि खंडित अवयवों में प्रविष्ट आत्मा प्रदेशों में पृथक आत्मा का प्रसंग भी नहीं आता है, क्योंकि वे फिर से पहले पहले ही शरीर में लौट आते हैं। यानी बेसिकली ये कहा है कि वो जो आत्मा के प्रदेश है, वो जब तक शरीर में कंपन है, जो कटा हुआ अंग है उसमें कंपन हो रहा है, तब तक उसमें रहेंगे, और फिर वो आत्मा प्रदेश वहां से निकल के जो मेन जो बॉडी है उसमें फिर ज्वाइन हो जाता है। ठीक है। तो ठीक है, तो ये अपना जो काशायिक समुद्घात है उसके बारे में अपनी चर्चा यहाँ पे संपूर्ण होती है। सॉरी, काशा नहीं, वेदना समुद्घात, हमने वेदना समुद्घात की बात की, तो ये वेदना समुद्घात के बारे में ये सब पॉइंट्स है। ठीक है, तो मेन जो पॉइंट है कि जो तीव्र वेदना होती है जीव को, और उस अवस्था में जीव के जो मूल शरीर है उसके बाहर आत्मा प्रदेश फैल सकता है तीव्र वेदना के काल में। और उसमें क्या होता है कि जो मैक्सिमम है वो 3 गुना, जो शरीर की अवगाना है उससे 3 गुना तक फैल सकता है, उससे ज्यादा नहीं फैलता है, लेकिन 3 गुना है वो उत्कृष्ट है, मैक्सिमम है। और अगर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो वेदना समुद्घात में जो मूल शरीर है उससे सिर्फ 1 या 2 प्रदेश बाहर निकले, आत्मा के प्रदेश, ऐसा भी हो सकता है। और ये सभी जीव को हो सकता है, इवन निगोद के जीव को भी हो सकता है। ठीक है, और जितना पढ़ा उसके हिसाब से मेरा ये निष्कर्ष है कि जितनी वेदना तीव्र होती है उतने उतने जो आत्मा प्रदेश है उतने बाहर ज्यादा फैल सकता है, और जितनी वेदना कम होती है उतने आत्मा प्रदेश बाहर कम निकलते हैं, बाहर कम फैलते हैं वेदना की अवस्था में। ठीक है, तो ये अपना वेदना समुद्घात यहाँ पे हुआ। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट है अपना काशायिक समुद्घात। ठीक है, तो काशायिक समुद्घात है, अभी उसके बारे में पढ़ लेता है। तो काशायिक समुद्घात है, उसको भी चलिए मैं स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ, तो उसकी में से पढ़ लेते हैं। तो दूसरा अपना जो दूसरा प्रकार का समुद्घात है वो है काशायिक समुद्घात। और काशायिक समुद्घात में क्या कहा है कि क्रोध भय आदि के द्वारा, यानी काशाय यानी क्या होता है, जो क्रोध मान माया और लोभ, ये जो 4 है वो मेन कषाय है। और उस अवस्था में कई बार ये होता है कि भय भी उत्पन्न होता है, राइट। इस तरह के काशाई की अवस्था में, तो यहाँ पे क्या कहा है कि जो काशाई है यानी क्रोध मान माया लोभ और क्रोध, और फिर ये कहा है कि भय आदि, क्रोध भय आदि के द्वारा जीवों के प्रदेश का उत्कृष्ट शरीर से तिगुणे प्रमाण विसर्पण का नाम काशाय समुद्घात है। काशाय की तीव्रता से जीव प्रदेशों का अपने शरीर से तिगुना प्रमाण फैलने को काशाय समुद्घात कहते हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस दिया है धवला का, तो धवला में इसका उल्लेख आता है, तो ये रेफरेंस यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा है कि जो तीव्र काशाय की अवस्था होती है, यानी क्रोध मान माया और लोभ, सामान्यतः उसको ये कहते हैं कि क्रोध मान माया और लोभ, ऐसी जब तीव्र कषाय की अवस्था होती है जीव में, तब क्या हो सकता है कि जो आत्मा के प्रदेश है वो शरीर से तिगुने प्रमाण बाहर तक निकल सकता है, और उस अवस्था को काशाय समुद्घात कहते हैं।
ठीक है, तो ये सब अलग अलग पॉइंट्स ही यहाँ पे कहे। ये कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ में भी इसका एक आता है कि उसका भी रेफरेंस दिया है कि तीव्र कषाय के उदय से शरीर को न छोड़कर परस्पर परस्पर में एक दूसरे का घात करने के लिए आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने को काषाय समुद्घात कहता है। संग्राम में योद्धा क्रोध में आकर लाल लाल आंखें करके अपने शत्रु को ताकते हैं, यानी इतनी तीव्र कषाय होती है कि भैया मुझे वो मिले, मेरे जितना हो सके मैं उसको मार दूं, राइट। क्योंकि ऐसे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न उत्पन्न होती है युद्ध में खास करके कि भैया ये एक सोल्जर सोचता है कि भैया मुझे उसको मारना है, और वो तीव्र कषाय की अवस्था उत्पन्न होती है। तो क्रोध में लाल लाल आंखें करके अपने शत्रु को ताकते हैं, यह प्रत्यक्ष देखा जाता है। यह काषाय समुद्घात का रूप है, यानी ये कार्तिक अनुप्रेक्षा में भी इस तरह से उसका रेफरेंस दिया है। ठीक है, तो ये एक दूसरे प्रकार का समुद्घात है, वो है काषाय समुद्घात। और આ બારણું આમ તો બંધ છે, ચેક કરવાનું. હા. हाँ, तो अभी मैं जस्ट आगे का इसमें देख लेता है, ये जस्ट थोड़ा एक बार पढ़ लेता है इसका। तो ये है कि तीव्र कषाय के उदय में परस्पर एक दूसरे का घात नुकसान करने के लिए आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं। जैसे युद्ध के मैदान में योद्धाओं का क्रोध में आकर आंख लाल करना कषाय समुद्घात का एक प्रत्यक्ष रूप है। शारीरिक परिवर्तन, इसमें क्या होता है कि तीव्र क्रोध में के समय आंख, मुंह और कान का लाल होना उस तेज के साथ आत्मा प्रदेशों के बाहर निकलने का संकेत है। यानी इस तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसका समुद्घात हो रहा है। लाइक ऐसा जीव को पता नहीं चलता है, या तो पता नहीं चलता होगा, बट किसी का तीव्र क्रोध देखा तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसको काषाय समुद्घात अभी इस जीव को हो रहा है, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। और जब आत्मा प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं तब उसके साथ तेजस और कार्बन शरीर भी रहते हैं। देखिए ये पॉइंट है, उसको जस्ट एक थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूं। हमने पिछली बार इस बात की चर्चा की थी कि जीव अभी जो हमारा है उसमें कितने शरीर है। तो हमारे 3 शरीर है, राइट। हमारा एक औदारिक शरीर है, तेजस शरीर है और कार्बन शरीर है। हमें जो दिखता है वो औदारिक शरीर दिखता है, लेकिन हमारे अभी 3 शरीर विद्यमान है, एक तेजस शरीर भी है और कार्बन शरीर भी है। औदारिक शरीर तो वो है जो अपना हड्डी, स्किन, ये सबसे बना हुआ है, वो अपना औदारिक शरीर है। और तेजस और कार्बन शरीर भी है। तो इसमें क्या कहा है कि जब काषाय समुद्घात होता है तो क्या होता है कि आत्मा के प्रदेश जो है वो बाहर फैलता है, जो औदारिक शरीर है उससे बाहर फैलता है और 3 गुना तक फैल सकता है। तो उस अवस्था में जो तेजस और कार्बन शरीर है वो तो आत्म प्रदेश के साथ ही रहेंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि जो तेजस और कार्बन शरीर है वो भी औदारिक शरीर के अवगान में ही रहेंगे। नॉर्मली जो तेजस और कार्बन शरीर है वो औदारिक शरीर के अवगान में रहेंगे। लेकिन जब आत्मा फैलता है का समुद्घात की अवस्था में, काषायिक समुद्घात की अवस्था में, और मान लो कि 3 गुना फैल गया अपने शरीर की, जो औदारिक शरीर की जो अवस्था, जो शेप अवगाना है उससे 3 गुना फैल गया, तो जो तेजस और कार्बन शरीर है वो भी 3 गुना फैल जाएगा। ठीक है, तो वो ये बेसिकली ये पॉइंट यहां पे कहा है। ठीक है, और देखिए ये एक पॉइंट भी पढ़ लेता है। क्या काषाय और वेदना समुद्घात कषायों की तीव्रता में ही होते हैं अथवा मन कषाय या शुभ लेशिया के काल में भी समुद्घात संभव है? तो ये कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। यानी कहा कि देवगति के जीवों में 3 शुभ लेशियाएं होती है। यानी धवला पुस्तक 7 में देवों, यानी देवों भी कषाय और वेदना समुद्घात का सद्भाव बताया है। यानी देवों में भी काषायिक समुद्घात हो सकता है। देवों के ये समुद्घात होने से शुभ लेशिया के काल में भी वेदना और काषाय समुद्घात मानने में कोई आपत्ति नहीं है। यानी ये कहा है कि देव में तो शुभ लेशिया ही होती है, परंतु वो शुभ लेशिया के काल में भी काषाय समुद्घात संभव है, ऐसा ये बुक में कहा है। ठीक है,
तो ये दूसरे प्रकार का समुद्घात हुआ, काषाय समुद्घात। अभी जो तीसरे प्रकार का समुद्घात है वो है वैक्रिय समुद्घात। तो चलो उसकी भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो मैं उसका भी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो है ये समझना बहुत इजी है। तो पहले तो ये बता दो, चलिए मैं इस पर ज्यादा बताऊं उससे पहले। वैक्रिय समुद्घात, तो ये बेसिकली वैक्रिय वैक्रिय शरीर किसको होता है? देवता और नारकी को। नारकी और देवता। हाँ, देव और नारकी को वैक्रिय शरीर होता है। ठीक है, जो मेन उनका जो शरीर होता है वो वैक्रिय शरीर होता है। उसमें भी तेजस और कार्बन शरीर रहता है, लेकिन जो अभी जो मेन उनका जो मूल शरीर है, मेन बॉडी जो है जो दिखता है हमें, वो है वैक्रिय शरीर होता है। और जो अपना शरीर है, यानी मनुष्य और तिर्यंस का जो है, वो नॉर्मल जो होता है वो बेसिकली औदारिक शरीर है। ठीक है, तो जो देव और नारकी एक कैटेगरी में उनका वैक्रिय शरीर, और मनुष्य और तिर्यंस दूसरी कैटेगरी में उनका औदारिक शरीर। ये एक मूल जो डिफरेंस है वो हमेशा माइंड में रखना। वैक्रिय शरीर है उसको वैक्रिय क्यों कहा है? वैक्रिय का क्या अर्थ होता है? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ वैक्रिय? इसका जो लिटरल मीनिंग क्या होता है वैक्रिय जो कहते हैं? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ वैक्रिय? किसी को पता है? छोटा बड़ा और किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं, वैसा। हाँ हाँ। तो वैक्रिय, वै उसका संधि विच्छेद करें तो होता है व और क्रिया। वैक्रिय यानी व और क्रिया। व स्टैंड्स फॉर विविध, विविध यानी डिफरेंट टाइप ऑफ, नाना प्रकार की। और क्रिय इज क्रिया, क्रिया यानी जो भी, यानी लाइक एक्शन लेना। तो विविध प्रकार की क्रिया करना, उसको जो शरीर विविध प्रकार की क्रिया कर सकता है उसको वैक्रिय कहते हैं। तो विविध प्रकार की क्रिया यानी जैसे छोटा बड़ा करना, राइट? फिर और कोई रूप धारण करना। जैसे अगर मैं चाहूं कि मुझे पलक जैसा रूप धारण करना है तो मैं नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा औदारिक शरीर है और मेरे औदारिक शरीर में ऐसी योग्यता नहीं है। परंतु कोई देव है और वो देव कहे कि मुझे पलक जैसा रूप धारण करना है, तो देव ऐसा, उनका जो वैक्रिय शरीर है, और वो वैक्रिय शरीर होने के कारण वे ऐसा पलक जैसा ही हूबहू ऐसा रूप धारण कर सकता है। और फिर वो देव जो हमारे सामने अगर उत्पन्न हो जाए पलक का रूप धारण करके, तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये देव, ये बेसिकली देव है और पलक नहीं है, क्योंकि देव का जो वैक्रिय शरीर है तो ऐसा रूप धारण कर सकते हैं। पर नारकी वैसे के ही जीव तो, नारकी के जीव भी कर सकते हैं ऐसा। नारकी के जीव, वो तो नार, निकल ही नहीं सकते ना नारकी से। हाँ नहीं नहीं, हाँ आंटी, नारकी के जीव तो नरक से ही नहीं कर सकता। मुझे लगा आप ऐसा पूछ रहा हो, तो आप, मुझे ऐसा लगा कि वो नरक में वहां पे बैठे बैठे ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। नहीं तो नहीं। हाँ, तो यहाँ नहीं, नारकी के जीव तो नरक से बाहर ही नहीं निकल सकते, तो वो नारकी का जीव कभी यहाँ पे नहीं आ सकता है। उनका जब नरक से आयुष्य पूर्ण होगा और फिर जब वो नरक से बाहर निकलेंगे, दूसरी गति में जाएंगे, तब वो यहाँ पे आ सकता है। बट हाँ, नरक में जब उपस्थित हो तो नारकी का जीव नरक से ही बाहर नहीं आ सकता। परंतु नारकी का भी वैक्रिय शरीर होता है, लेकिन उसमें और देव के शरीर में थोड़ा अंतर है। भले वैक्रिय शरीर है, फिर उनके शरीर में थोड़ा अंतर है, तो वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो यही वैक्रिय जो अभी मैं जस्ट ये बता रहा था कि जो वैक्रिय जो देव का होता है उनका वैक्रिय शरीर होता है, राइट? तो उनका जो बॉडी का साइज बड़ा कर सकता है, छोटा कर सकता है, उनका जो रूप है अलग रूप धारण कर सकता है। तो ये इस प्रकार की क्रिया है वो कर सकता है, राइट? फिर जो ये भूत, पिशाच, व्यंतर, ये सब जो जाति के जो देव रहते हैं, ये क्या होता है कि वो किसी और के शरीर में जा सकता है, राइट? हमने वो इंडिया में देखा होंगे, वो हॉरर मूवीज देखे होंगे, शोज देखे होंगे, उसमें भी आपने देखा होगा कि किसी के अंदर भूत घुस गया, किसी की आत्मा घुस गई, और फिर वो उसका कंट्रोल नहीं रहा, फिर उसको भूत निकालने के लिए एग्जॉर्सिज्म करता है, ये सब करता है ना। तो ये सब जो है बेसिकली क्या होता है कि उसमें भी वो देव का वैक्रिय शरीर है, राइट? व्यंतर देव है और उस तरह के। तो किसी को अगर इस तरह से करना है तो किसी के शरीर में भी जा सकता है, प्रवेश कर सकता है, क्योंकि उनका वैक्रिय शरीर है। तो वो ये सब संभव होता है क्योंकि उनका वैक्रिय शरीर है। जैसे हमारा औदारिक शरीर है तो हम में ऐसा ये सब दिखा नहीं जा सकता, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ठीक है। देव यहाँ पर आ सकते हैं, इस दुनिया में आ सकते हैं? हाँ, दो अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, चार निकाय के देव होते हैं, चार निकाय के देव होते हैं। उसमें यह है कि व्यंतर,
सॉरी, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषिक और वैमानिक। ठीक है। और उसमें अ, जो वैमानिक देव है, वो सब जो ऊपर के देव है, यानी जो ऊर्ध्वलोक में है, यानी जैसे पहला देवलोक है सौधर्म, दूसरा देवलोक है ईशान, यानी वो 16 स्वर्ग है, राइट। 16 स्वर्ग है। फिर ग्रैवियक है, अ, उसके ऊपर अनुदिश है, उसके ऊपर अनुत्तर है, राइट। तो ये सब जो ऊर्ध्वलोक में ये सब जो देवलोक आते हैं, तो होता यह है कि जो चौथा काल होता है, चौथा काल होता है, तो उसमें जो नीचे के जो वैमानिक में जो नीचे के जो देवलोक है, यानी पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, ये सब है, तो नीचे के देवलोक है, उनके जो देव है वो यहाँ पे नीचे आता है भगवान के कल्याणक सेलिब्रेट करने के लिए, या इवन अदरवाइज भी आता है। दे उनके जो भी प्रयोजन होता है, तो वो प्रयोजन सिद्ध करने के लिए नीचे आता है, नीचे यानी अपने मध्यलोक में आता है। लेकिन ये कब होता है? चौथे काल में, भरत क्षेत्र का जो चौथा काल है उसमें आता है। जो पंचम काल और छठा काल है, ये काल अभी जो पंचम काल चल रहा है, उसमें ऐसा नहीं होता है कि वो जो वैमानिक देव है वो कभी यहाँ पे आते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पंचम काल में तीर्थंकर और ये सब होते नहीं है। और ये भी कहते हैं कि जो देव को यहाँ की जो पृथ्वी है वो अच्छी नहीं लगती है। देर आर अदर फैक्टर्स, अभी मुझे सब ज्यादा डिटेल मुझे भी नहीं पता है क्या रीजन है, बट बेसिकली ये है कि पंचम काल में वैमानिक देव जो है वो यहाँ पे नहीं आता है। और वैमानिक देव में भी ना, सब वैमानिक देव नीचे नहीं आते, मध्यलोक में नहीं आते हैं। जैसे अनुत्तर विमानवासी जो देव होता है, वो कभी अपने देव, उसका जो विमान है उससे बाहर कभी नहीं निकलता है। वो हमेशा उनकी तत्व की जो, उनका जो स्वाध्याय तत्व चर्चा जो तत्व होती है उसी में लीन रहता है। बट उनका वो इतना भी प्रमाद नहीं होता कि वो अपने वो विमान से कभी बाहर भी, विमान से कभी बाहर भी निकले, ऐसा है। तो उसमें भी बहुत सारे वेरिएशन है, बट या टू वेरी सिंपल अगर आंसर देना है तो वैमानिक देव जो है वो सामान्य से मध्यलोक में आता है, यानी विदेश क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में, ये सब। परंतु जब चौथा काल जैसी अवस्था होती है उसमें आता है, या तो अन्य काल में आता है। लेकिन जो पंचम और जो छठा काल होता है उसमें वैमानिक देव नहीं आता है। परंतु जो बाकी के जो, और उसमें जो ये ज्योतिषिक देव है वो भी नहीं आते हैं, क्योंकि ज्योतिषिक देव सामान्य से तो जैसे सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, ये सब जो है वो सब क्या है, जो ज्योतिषिक देव का शरीर है, तो उसमें ज्योतिषिक देव रहते हैं। ठीक है, ये पूरा जैनिज्म का कॉन्सेप्ट है कि उसमें वो सब ज्योतिषिक देव है, तो वो भी अपने विमान को छोड़ के आ सकते हैं। लेकिन पंचम काल में आई डोंट थिंक आते होंगे, पंचम काल और छठे काल में आते होंगे, आई डोंट थिंक सो ऐसा आएंगे। और बाकी जो बचे व्यंतर और भवनवासी, तो व्यंतर और भवनवासी है वो तो यहाँ मध्यलोक और उसके आसपास रहता है। अभी उसका एग्जैक्ट मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट उसके आसपास ही रहता है, मध्यलोक में भी रहता है। और वो व्यंतर देव है वो तो यहाँ पे मध्यलोक में रहता ही है। जैसे कोई पेड़ में रहता है, कोई जैसे हॉन्टेड हाउस कहते हैं ना कि भैया ये हॉन्टेड हाउस है, जैसे कोई जंगल में है या तो कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। तो ये सब दे लिव इन डिफरेंट प्लेसेस अराउंड अस। अराउंड अस मीन्स लाइक नॉट नेसेसरली नेक्स्ट टू यू, बट मध्यलोक में होता है कई जगह पे। तो वे जो है वो आते हैं यहाँ पे। जैसे कोई उनके पास अवधि ज्ञान भी रहता है, और उनको पता चला कि भैया मुझे किसी को परेशान करना है, किसी को किसी मेरे पूर्व भव का कोई बदला लेना है, तो उसको परेशान भी कर सकता है। या तो आपका कोई सगा संबंधी हुआ और जिसका भी मृत्यु हो गई हो और वो व्यंतर देव बन गया, तो उसके आपके प्रति अच्छी भावना रहेगी, तो वो भी यहाँ पे आ सकता है और आपको कोई मदद भी कर सकता है। तो ये सब संभव है, राइट। बट जो वैमानिक देव है वो पंचम काल में यहाँ पे नहीं आता है, पंचम और छठे काल में नहीं आता है। ठीक है, टू आंसर योर क्वेश्चन सिंपल, यानी एक पॉइंट वाह, था। ये पूरा हाँ अलग टॉपिक, ये भी मतलब पता नहीं था। तो हाँ हाँ हम देखते हैं थोड़ा न्यूज, मतलब ये न्यूज या हाँ यूट्यूब चैनल पे देखते रहते हैं थोड़ा। तो बिलीव नहीं होता था पहले, लेकिन सच लगने लगा है अभी। मतलब हाँ है, हाँ जैसे मध्य लोक में रहते हैं जो हिमालयाज में, या फिर ऐसे जो बहुत ही रिमोट एरियाज है, तो हाँ, कभी कभी नॉट आर्टिकल्स नेसेसरली पढ़ते रिमोट हैं। एरिया, इवन लाइक जैसे जंगल में जाओ आप, कोई पार्क में चले जाओ, कोई जंगल में चले जाओ, तो वहां पे भी यानी ऐसे जो पेड़ है वहां पे भी रहते हैं जंतर देव। तो देर आर डिफरेंट प्लेसेस, किसी के घर के एटिक में भी हो सकता है। किसी की मृत्यु हो गई एक घर में, राइट, मान लो अभी वो 50 साल से वो घर, 30 साल से वो घर में रह रहा था, अभी उसका घर के साथ अटैचमेंट बन गया है, अभी वो मृत्यु हो गई और वो व्यंतर देव बन गया, तो उसको लगेगा कि भैया ये मेरा घर था पिछले भव में, मुझे यहीं पे कंफर्टेबल है, तो वो उसके घर के एटिक में भी रह सकते हैं। ये सब
यू नो ऑल दोस थिंग्स आर पॉसिबल। अभी जैसे क्या बोलते हैं, भूत, ये भूत है ना, वो भूत क्या है, भूत इज नथिंग बट गंतर देव, राइट? जो हम लोग इंडिया में हॉरर शो देखते हैं, मूवीज देखते हैं, ये सब है, तो वो सब भूत है नथिंग बट गंतर देव होते हैं, वो सब गंतर दिखा के देव होता है, वो सब वो देव गति के जीव है। यहाँ पे क्या है, अन्य धर्मों में ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि किसी का मृत्यु हो गई और आत्मा भटक रही है, अभी उसको अगले भाव में जन्म नहीं लिया है, क्योंकि उसको अभी पिछले भाव का कुछ काम बाकी रह गया है, तो वो आत्मा भटक रही है, तो उसको वो भूत कहते हैं। लेकिन जैनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है कि बोलते हैं कि ऐसा आत्मा किसी की भटकती नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम चार चार समय में वो जीव गमन करके उसका जो नेक्स्ट बर्थ है उसमें चला जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी की मृत्यु हुई एक भाव में और दूसरे भाव का आयुष्य का बंद ही नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं होता है। जिस जीव की एक भाव में मृत्यु होती है उससे पहले उसका नेक्स्ट भाव का आयुष्य का बंद अवश्य से नियम से हो जाता है, और वो जीव है वो नियम से चार समय, मैक्सिमम 4 समय में जो नेक्स्ट भाव है उस पर जन्म ले लेता है। 4 समय तो बहुत छोटा काल होता है, ठीक है? तो फिर वो क्या है कि फिर वो भूत का एक्सप्लेनेशन कैसे आएगा? तो भूत का एक्सप्लेनेशन ये है कि वो बस कुछ नहीं है, वो व्यंतर निकाल के देव है, राइट? तो किसी के सपने में आके बात कर सकता है, किसी को, यानी वो पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज है जो, अगर आप देखोगे यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, घोस्ट के जो शोज है उसमें मिलेंगे, रियलिटी शोज उसमें मिलेंगे। तो दो सब है, वो सब क्या व्यंतर देव होता है, तो वो दे कैन बी देयर, दे कैन डू ऑल दोस थिंग्स, राइट? हमको दिखेंगे नहीं लेकिन दे आर प्रेजेंट है, तो ये सब कर सकते हैं। तो इस तरह का ये है। ठीक है, चलिए वापस मैं अभी अपना वैक्रिय जो समुद्घात है उसके टॉपिक पे आ जाता हूँ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो हाँ, इसको पढ़ लेते हैं। तो अपने शरीर को विकल्प पूर्वक एक अनेक, छोटा बड़ा आदि करने की सामर्थ्य वैक्रिय विक्रिया कहलाती है। तो हमने पहले बात की ना, जैसे वैक्रिय शरीर है तो उसको क्या है, तो वि और क्रिया, तो विविध क्रिया, तो उसको विक्रिया कहते हैं। तो क्या कहते हैं, यानी अपने शरीर को विकल्प पूर्वक, यानी अपना इच्छा के साथ एक अनेक, यानी आप अनेक शरीर भी बना सकते हो, राइट? यानी जिसकी ऐसी वैक्रिय शरीर हो या वैक्रिय रिद्धि हो, तो वे कर सकते हैं कि अपने शरीर के अनेक अनेक, लाइक दे कैन क्रिएट 10 डिफरेंट बॉडीज, राइट, सो टू स्पीक। तो एक या अनेक शरीर बना सकते हैं, छोटा बड़ी बड़ा कर सकते हैं, उसकी ऐसी सामर्थ्य होती है, या तो किसी और का रूप धारण कर सकता है। तो इस तरह की जो क्रिया होती है उसको विक्रिया कहते हैं। और इस विक्रिया के काल में आत्मा प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, मूल शरीर से बाहर निकलना जो है उसको वैक्रियक समुद्घात कहते हैं, ठीक है? तो उसमें क्योंकि विक्रिया होती है तो आत्मा प्रदेश जो है वो मूल शरीर से बाहर निकलते हैं, तो उस प्रकार का जो समुद्घात होता है उसको वैक्रियक समुद्घात कहते हैं। देवों और नारकियों का तो शरीर ही वैक्रियक होता है, जो हमने बात की। उनके द्वारा मूल शरीर के अतिरिक्त अन्य आकार आदि बनाने का भी यह बनाने पर समुद्घात होता है, ठीक है? फिर और इसको भी पढ़ लेते हैं। मनुष्यों में यद्यपि औदारिक शरीर ही होता है, तथापि अनेक सामर्थ्यशाली जीवों में वैक्रिया से अनेक शरीर आदि बनाने का विधान कहा है। तत्वार्थ सूत्र में लब्धि प्रत्ययन च कहकर मनुष्यों के भी उपचार से रिद्धि के निमित्त से वैक्रियक शरीर का कहा है। यहाँ देखिए उपचार, यहाँ उपचार शब्द यूज किया, अभी इसको मैं बताऊंगा ये उपचार शब्द यूज क्यों किया है। तो ये क्या कहा, मनुष्यों में भी उपचार से रिद्धि के निमित्त से वैक्रियक शरीर कहा गया है। इस प्रकार की विक्रिया किसी किसी तिर्यंच को भी हो सकती है। नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती आदि मनुष्य महापुरुषों के अनेक शरीर बनाने की सामर्थ्य है। उसके सभी पृथक शरीर में भी आत्मा के प्रदेश व्याप्त होते हैं। पृथक शरीर यानी जब ये सब जो है वो अनेक शरीर बना सकते हैं। देखिए नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती, ये सब जो है वो कौन है, शलाका पुरुष है, वो 63 शलाका पुरुष है, उसमें ये सब आते हैं, राइट? चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, तो ये जब है उनके पास क्या है, रिद्धियां होती है। वैसे उनका मूल शरीर तो औदारिक होता है, लेकिन उनके भी ऐसी रिद्धियां होती है
ऐसी सामर्थ्य होती है, ऐसी ताकत होती है कि वह अपने अन्य शरीर बना सकता है, राइट। तो वो अन्य शरीर बनाते हैं, तो उनके क्या होता है कि जो मूल शरीर के बाहर जो अन्य शरीर बनाते हैं अपनी जो रिद्धि से, तो उसके अंदर भी उनके आत्मा के प्रदेश रहते हैं वो अन्य शरीर में। तो उस अवस्था को भी वैक्रियक समुद्घात कह सकते हैं, क्योंकि उनका जो मूल शरीर है उससे बाहर आत्मा के प्रदेश निकलते हैं, और जो अन्य शरीर जो बनता है तो उसके अंदर फिर उनके आत्मा प्रदेश वहां पे भी रहते हैं, तो उस समुद्घात को भी वैक्रियक समुद्घात कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, जिसने रामायण, किसी ने रामायण की सीरियल देखी होगी बचपन में या पहले, किसी ने देखी है रामायण? रामायण का युद्ध, वो रामानंद सागर की जो सीरियल है, किसी को याद होगा? रोशनी, आपने देखी है? हाँ, रामायण देखिए। हाँ, तो उसमें जो जैसे देखा होगा कि वो जो राम और रावण का जो युद्ध चल रहा है, तो उसमें रावण जो है वो अचानक से वो कहीं यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है, फिर राम वहां पे उसको धनुष मारने जाता है, तो वो अचानक से वो कहीं और चला जाता है, कहीं उत्पन्न हो जाता है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि रावण जो थे एज पर जैनिज्म क्या थे, वे प्रति नारायण थे, राइट। या प्रति वासुदेव भी कहते हैं, प्रति नारायण भी कहते हैं, तो ये प्रति नारायण थे, और उनमें ऐसी रिद्धि थी, क्योंकि ये शलाका पुरुष है, उनके ऐसी रिद्धियां होती है, तो उनके अलग अलग शरीर बना सकता है। तो कभी वो यहाँ पे शरीर है, कभी वहां पे शरीर है, फिर वो दशानन भी कहते हैं, राइट। तो 10 सिर बना दिए, तो 10 सिर बना दिए, वो भी अपनी जो वैक्रिय है उसमें। एक्चुअली जैनिज्म में इसको 10 सिर बनाया ऐसा नहीं कहा है, या थोड़ा अलग कहा है, उसमें ऐसे कि अपने तो 10 अलग अलग रूप बना दिए, लेकिन वो जो अन्य धर्म है उसमें ऐसे 10 सिर बताया है, लेकिन उसमें बेसिकली अन्य अन्य जो है उसका शरीर अलग अलग बना दिया है। तो वो जो है वो भी अपना उसकी वैक्रिय रिद्धि है, तो इसलिए वो अपना ऐसा 10 शरीर बना सकते हैं। तो किसी को ये सब कॉन्सेप्ट ना पता हो तो वो सोचेंगे कि ये क्या है, कुछ भी उटपटांग कुछ भी दिखा दिया, ये अपना जैन शास्त्रों में या रामायण में दिखा दिया, लेकिन वो उटपटांग नहीं है, वो एक्चुअली ऐसी वैक्रिय रिद्धियां होती है शलाका पुरुष में, और शलाका पुरुष ऐसी वैक्रिय रिद्धि की वजह से ये सब बना सकता है, ऐसा है। और दूसरा ये है कि चक्रवर्ती की कितनी पत्नियां होती है, किसी को याद हो तो? याद ना हो तो गैस कर लो, चक्रवर्ती की कितनी रानियां या पत्नियां होती है? 16,000। आंटी थोड़ा बढ़ाओ, 16,000 तो कम है भाई। 84 है, ऐसा कुछ तो भी है, ये भूल गई मैं, या तो 84,000 या 16,000, ऐसा कुछ तो भी है। 96,000 हाँ हाँ, संभव भाई ने कहा सही है, 96,000 लैक्स। पलक ने बहुत ज्यादा ही बढ़ा दिया, ठीक है, तो लैक्स सही है, 96,000। हाँ, तो नहीं, एस 96, ज्यादा आ गया, समवेयर अराउंड 1 लाख, दैट्स व्हाट आई मेंट। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, तो 96,000 यानी 96,000 रानियां होती है चक्रवर्ती की, ठीक है, 96,000। अभी वो 96,000 कैसे होती है वो सब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि चक्रवर्ती है वो 6 खंड का राजा होता है, 6 खंड, ठीक है। अपना जो अभी हमको जो 6 कॉन्टिनेंट से दिख रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, जो भी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, जो 7 कॉन्टिनेंट्स है अपने, 7 कॉन्टिनेंट सॉरी, तो जो है ना वो तो भारत क्षेत्र के आर्यखंड का एक छोटा सा हिस्सा है। इट इज अ पार्ट ऑफ द आर्यखंड, नॉट इवन द कंप्लीट आर्यखंड, पार्ट ऑफ द आर्यखंड। उस तरह से बाकी के भरत क्षेत्र में और 6 खंड, 5 खंड है, और 5 खंड है टोटल, यानी सॉरी, भरत क्षेत्र के जो आर्यखंड के सिवाय बाकी के 5 और खंड है। तो ये 6 खंड में मनुष्य होता है, और वो 6 खंड में जितने भी जो राजा होता है, और वो 6 खंड का राजा बन जाता है चक्रवर्ती, बिकॉज ही कॉन्कर्स द एंटायर 6 खंड। तो 6 खंड को जब वो करता है, तो वहां के जो राजा होते हैं उनकी जो पुत्री होती है, क्योंकि वो राजा भी क्या करते हैं, संधि कर लेते हैं चक्रवर्ती से, और वो उसके अंदर फिर आ जाता है। तो फिर वो क्या करते हैं कि भैया ठीक है, मेरी पुत्री के साथ आप शादी कर लो, तो उससे क्या होता है कि फिर लड़ाई नहीं होती है, फिर उसका चक्रवर्ती उसका रिलेटिव बन जाता है, संधि बन जाता है, राइट, संधि बन जाता है। तो उस तरह से अभी ठीक है, वो सब ज्यादा डिटेल में जा रहा है। तो बेसिकली वो 6 खंड का राजा होता है चक्रवर्ती, तो उसकी इस तरह से 96,000 उसकी रानियां होती है। अब साल में होता है 365 दिन, ठीक है, साल में होता है 365 दिन। तो हर एक दिन एक एक टाइम वो अपनी रानी को देगा, तो फिर उसकी वो 96,000 रानी का तो टाइम कब आएगा, तो उसको कितना तक वेट करना पड़ेगा कि भैया अभी मुझे अपने हस्बैंड से टाइम स्पेंड करना है, तो उसको कब उसका वो टाइम आएगा। तो इससे ऐसा होता नहीं है, कि ऐसा नहीं होता है कि उसकी रानी को उसके लिए वेट करना पड़ता है। वो बेसिकली क्या होता है कि वो चक्रवर्ती में भी ऐसा सामर्थ्य होता है कि वो वैक्रिय, वो अपनी रिद्धि से वैक्रिय शरीर बना सकता है, वैक्रिय अपनी दूसरा शरीर बना सकता है बेसिकली, और दूसरा शरीर बना सकता है।
तो वो इतने सारे शरीर बना सकता है कि वो एक ही दिन हर एक रानी के साथ वो टाइम स्पेंड कर सकता है। ठीक है, तो वो चक्रवर्ती में भी ऐसी रिद्धियां होती है। वरना 96,000 रानियां है, तो अगर वो एक एक दिन एक एक रानी के साथ टाइम स्पेंड करेगा तो फिर दूसरी रानी को तो वेट टाइम वो मिलने के लिए उसको वापस 96,000 दिन तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। वो चक्रवर्ती भी अपना वैक्र शरीर बना सकता है। जैसे अभी हमने रावण की बात की ना, वैसे ही रावण जो है वो प्रति वासुदेव था, प्रति नारायण था। चक्रवर्ती जो है वो नारायण, सॉरी, ये दूसरे प्रकार के शला का पुरुष है, और वे भी अपने रिद्धि से ऐसे अपने अलग अलग शरीर बना सकता है। ठीक है, तो उसमें भी ऐसा होता है। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं। देखिए, और दूसरा एक पॉइंट यहां पे मैं कवर कर रहा हूं कि जो अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, देखिए, जो देव जो होते हैं, इसको पढ़ ही लेते हैं। चलो इसको पढ़ लेते हैं। देव अपनी विक्रिया सामर्थ्य से अपने शरीर बनाते हैं, क्योंकि देव जो है वो अपने अलग अलग शरीर बना सकता है, राइट, विक्रिया सामर्थ्य है। तो देवों का मूल शरीर तो अपने स्थान पर ही रहता है, और विक्रिया से बनाए गए अनेक शरीर दूसरे क्षेत्रों में भी चले जाते हैं। जब देवगति के जीव तीर्थंकर के पंच कल्याणक आदि में के प्रसंग में आते हैं अथवा नंदीश्वर द्वीप आदि में जाते हैं, तब भी उनका मूल शरीर अपने स्थान पर ही रहता है, और विक्रिया निर्मित शरीर ही अन्य स्थान पर गमन करता है। उसके आत्मा के प्रदेश मूल शरीर से विक्रिया निर्मित शरीर तक जुड़े रहते हैं। यह विक्रिया समुद्घात का ही काल है। ठीक है, क्योंकि देव जो अपने अलग अलग शरीर बना सकता है, राइट। तो जब ये कल्याणक होते हैं, तीर्थंकर के कल्याणक होते हैं, जन्म कल्याणक, जो दीक्षा कल्याणक, ये सब जो अलग अलग जो कल्याणक होता है, तो उसमें क्या कहा है कि जो देव जो वैमानिक देव है, अगर उसकी बात करें, तो वैमानिक देव जो है वे अपने जगह पे रहते हैं, वे अपने विमान में रहते हैं, उनका जो मूल शरीर तो वहीं पर रहता है। और जब वो कल्याणक जो सेलिब्रेट करने आता है, तो उसमें क्या करते हैं कि वो देव है अपने वैक्रिय रिद्धि से अपने अलग अलग और नए नए शरीर बनाते हैं। और वो जो दूसरे अन्य शरीर है, पृथक जो शरीर बनाते हैं, वो पृथक शरीर जो दूसरे शरीर है, वे यहाँ पे आते हैं मध्य लोक में तीर्थंकर का कल्याणक मनाने के लिए, या तो वो अष्टानिका में नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं, वहां पे जो अकृत्रिम चैत्यालय है, वहां पे दर्शन करने जाते हैं। तो ये सब जो है वो उनके जो मूल शरीर नहीं जाते हैं, वो उनके और जो एडिशनल शरीर जो बनाते हैं वे जाते हैं वहां पे। तो ये भी जो है वो वैक्रिय समुद्घात का ही काल है। ठीक है, और दूसरा ये भी कहा है कि कोई भी पृथक वैक्रिया अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं रह पाता, अतः वे देव प्रत्येक अंतर्मुहूर्त में पुनः पुनः वैक्रिया करते रहते हैं। यानी इसमें एक है कि जो इस तरह से जो वैक्रिय शरीर से जो पृथक शरीर, वैक्रिय रिद्धि से जो पृथक शरीर बनाया, ये पृथक शरीर है वो सिर्फ अंतर्मुहूर्त तक ही टिक सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जो देव है वो हर अंतर्मुहूर्त में फिर अपना नया वो पृथक शरीर बनाते हैं, ऐसा है। लेकिन ये सब इतना फास्ट होता है कि हमें पता नहीं चलेगा। जैसे एक देव है, आप मान लो कि आप 1 घंटे 2 घंटे से आपके साथ कोई देव बैठा हुआ है, राइट, वो वैमानिक देव है, और आप उससे बात कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको पता नहीं चलेगा अगर आप उससे बात कर रहे हो तो, कि वो उसने 48 मिनट्स में उसने दूसरा शरीर बना लिया और दूसरा शरीर यहाँ पे आ गया, क्योंकि वो इतना फास्ट होता है कि आप इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई वो दूसरा शरीर आ जाएगा। तो आप जैसे एक चेयर पे बैठे हो और आपके सामने कोई देव बैठा हुआ है, चेयर से 2 घंटे से आप उसके बाद बात कर रहे हो, मान लो वार्तालाप कर रहे हो, तो आपको 2 घंटे के काल में ऐसा नहीं पता लगेगा कि भैया वो अंतर्मुहूर्त हो गया, पूरा पहला शरीर चला गया, फिर दूसरा शरीर आ गया। वो सब आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको, यानी हमें उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, तो उसमें ऐसा पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो इतना फास्ट होता है, विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई वो दूसरा शरीर आ जाएगा, तो हम वहां पे जो उपस्थित लोग हैं वो पता नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा वो देव है वो अपनी टेक्निकली क्या होता है कि वो हर अंतर्मुहूर्त इज लेस देन 48 मिनट्स, तो हर अंतर्मुहूर्त में अपना उनका दूसरा शरीर निर्माण होकर वो फिर आ जाता है, ऐसा। ठीक है, फिर और एक और एक पॉइंट मुझे कवर करना था। हाँ एक देखिए, एक प्रश्न है, पूछूं मैं? हाँ बोलिए आंटी।
इसमें लिखा है नीचे कि कोई भी पृथक विक्रिया अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं रह पाती, यानी जो इंद्र सब जो कल्याणक मनाने के लिए यहाँ आए, तो अंतर्मुहूर्त के बाद में वापस वो अपने शरीर में चले जाते हैं, क्योंकि हाँ, अंतर्मुहूर्त के बाद आंटी क्या करते हैं कि वे दूसरा शरीर बनाते हैं, क्योंकि कल्याणक जो मना रहे हैं तो कल्याणक तो घंटों तक चल सकता है, हाँ राइट? वही उसका तो। डिस्कशन तो घंटों तक चल सकता है। तो वो क्या होता है कि वो अंतर्मुहूर्त में जैसे एक शरीर देव ने बनाया, इंद्र इंद्र को कल्याणक जन्म कल्याणक में आए इंद्रदेव, राइट? उसमें जो उनका मूल शरीर तो वहां पे वैमानिक देवों में रहेगा, जो सौधर्म सर्व है वहीं पे रहेगा। अभी उसने एक दूसरा एक शरीर बनाया, वो दूसरा शरीर आएगा यहाँ पे मध्यलोक में, तीर्थंकर के जीव को लेके जाएगा, बाल तीर्थंकर के जीव को वहां पे मेरू पर्वत पे लेके जाएगा, फिर उनका वहां पे प्रक्षाल करेंगे, वो सब वहां पे वो सब जो क्रिया चलेगी। अभी अंतर्मुहूर्त हो गया, राइट? 48 मिनट्स के का लिमिट हो गया, तो वो क्या करेंगे कि वो इंद्र का जो शरीर है वो यहाँ पे फिर वो जो बनाया हुआ शरीर है वो वहां पे वापस वहां पे उनके जो मूल शरीर में हो जाएगा, और इंद्र उस टाइम पे फिर एक दूसरा शरीर बनाएगा, और वो दूसरा शरीर आके फिर वो वापस वो क्रिया कंटिन्यू करेगा। नहीं, ऐसा पर तब होता है तक फिर जो ये जाता है और दूसरा आता है तब तक। वो आंटी, वही मैं बताया ना कि वो इतना फास्ट होता है कि अगर आप वहां पे खड़े हो ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो एक शरीर गया दूसरा शरीर आया, वो आपको अच्छा। पता भी नहीं चलेगा। इट हैपेंस इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई। आपने आपने जैसे आंख का पलकारा लिया, तो पलकारा लेने से पहले दूसरा शरीर था और पलकारे के बाद दूसरा शरीर आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इट गोज दैट हैपेंस वेरी फास्ट, इतना फास्ट होता है। ओके ओके। ऐसा तो है, वो तो जो वो दूसरा शरीर है हाँ, वो उसका 48 मिनट्स है हाँ, लिमिट। अंतर्मुहूर्त यानी मैक्सिमम लिमिट टाइम इज 48 मिनट्स। अंतर्मुहूर्त इज बेसिकली टेक्निकली अंतर्मुहूर्त मुहूर्त इज 48 मिनट्स, अंतर्मुहूर्त इज लेस देन 48 मिनट्स, उसका मीनिंग ये होता है। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन इज 48 मिनट्स और लेस देन लाइक स्लाइटली लेस देन 48 मिनट्स, दैट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन वैक्रिय शरीर का। फिर उसके बाद क्या है, वो आत्मा प्रदेश है, वो मूल शरीर में जाना चाहिए, लेकिन तब तक वो दूसरा शरीर बना सकता है जिसकी जैसे वृत्ति हो। ठीक है, यानी तो एक और एक साथ में पॉइंट ज्यादा शरीर नहीं बना सकते ना, कि भाई दो व्यक्ति शरीर बना दिया तो पहला बना सकता दूसरा है आंटी, नया आ गया, बना सकता है आंटी, बना सकता है। यानी एक दूसरा साथ नया आ गया फिर पहले जो वाला एक जाएगा। शरीर एक शरीर बना उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन 48 मिनट्स से कम रहेगा, या 48 मिनट्स मान लो, चलो जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, ठीक है। लेकिन उसके साथ वो 48 मिनट्स वाला और वो 1000 शरीर बना सकता है इंद्र, अच्छा। राइट? तो जैसे अभी एक मिनट अभी उसने एक शरीर बना लिया, फिर 10 मिनट बाद एक दूसरा शरीर बन जाएगा, तो और 10 मिनट बाद तीसरा शरीर बना लिया, ऐसा कर सकता है। ओके। लेकिन जो एक शरीर बना उसका मैक्सिमम लिमिट 48 मिनट्स है, हाँ, फिर वो 48 मिनट तक फिर वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, फिर वो शरीर वापस उसके आत्म प्रदेश मूल शरीर में आ जाएंगे, ऐसा। जी थैंक यू। हाँ, ठीक है, चलिए और एक मैं पॉइंट कवर कर रहा हूँ। एक मिनट। हाँ, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि नारकियों और देवगति के जीवों की वैक्रिया अलग अलग प्रकार की होती है। ये जैसे हमने बात कर रहे थे ना, मैं बता रहा था कि नारकी के जीव भी वैक्रिय का शरीर बना, उसका भी वैक्रिय शरीर होता है, और देवों का भी वैक्रिय शरीर होता है। लेकिन जो नारकी और देव का जो वैक्रिय शरीर है वो अलग अलग प्रकार का होता है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी डिफरेंट है। क्या है ये, क्या कहा है कि देवों की विक्रिया पृथक विक्रिया भी होती है, वे मूल शरीर को छोड़कर भी अनेक शरीर बना सकते हैं। ठीक है, अपना जो मूल शरीर है उसको छोड़कर और अनेक अनेक शरीर बना सकता है देव। परंतु नारकियों की के अपृथक विक्रिया ही होती है, वे अपने मूल शरीर को ही अस्त्र शस्त्र आदि रूप बना सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो नारकी है वो क्या है कि वो अलग अलग डुप्लीकेट शरीर नहीं बना सकता है, परंतु अपने ही शरीर को अलग अलग शेप में चेंज कर सकता है। ठीक है, अपने ही शरीर को अलग अलग शेप में चेंज कर सकते हैं। उनका वैक्रिय शरीर तो है, लेकिन वो मल्टीपल शरीर नहीं बना सकता है नारकी। जैसे देव जो है अपने मल्टीपल शरीर बना सकता है, राइट? जैसे हमने अभी बात की कि कल्याणक है तो उनका मूल शरीर वहां पे रहेगा देवलोक में, और जो उनका जो दूसरा शरीर है वो यहाँ एक आएगा और कल्याणक बनाएगा, और ये सब होगा। दो देव ऐसा कर सकते हैं, लेकिन नारकी अपने अलग अलग शरीर नहीं बना सकते, वो अपने ही शरीर को अलग अलग शेप में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो अपने ही मूल शरीर को अस्त्र शस्त्र आदि रूप बना सकता है। नारकी अपने परिणामों के द्वारा विक्रिया से अस्त्र शस्त्र की रचना करते हैं,
उस अस्त्र शस्त्र की रचना में भी उनकी आत्मा के प्रदेश व्याप्त रहते हैं। यह विक्रिय समुद्घात है। ठीक है, तो अस्त्र शस्त्र क्यों बनाते हैं नारकी? नारकी के जीव अस्त्र शस्त्र क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनके झगड़े इतने रहते हैं वहां पर, मारना मरना ही है उनका नारक में। तो वैर के हाँ कारण सामने वाले जीव को देखकर उसको वैर उत्पन्न होता है। हाँ, करेक्ट। नारकी जो है नरक में, वो अरस पर एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं, एक दूसरे को वेदना देते रहते हैं, एक दूसरे को मारकाट करते रहते हैं। तो नरक में एक प्रकार की वेदना इस तरह से भी होती है। तो उसमें क्या हो कि जो नारकी के जीव है, उनको जब ऐसा होता है कि भैया अभी मुझे उस नारकी के जीव को मारना है, तो पहला नारकी का जीव है वो क्या करेगा, अपने ही शरीर को अस्त्र के शस्त्र के रूप में वो चेंज कर देगा, और फिर वो अस्त्र शस्त्र से उसको फिर वो प्रहार करेगा दूसरे नारकी के पे। तो इसलिए वो क्या नारकी के शरीर है, वो इस प्रकार अपने ही शरीर को अस्त्र और शस्त्र के शेप में फिर ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, और फिर उससे फिर वो दूसरे नारकी को वेदना देते हैं। तो ये है, तो इसमें भी बेसिकली एक तरह के वेदना समुद्घात कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जब अस्त्र शस्त्र बनाते हैं तो एटलीस्ट तब अपने जो आत्म प्रदेश है वो एटलीस्ट उसको जो मूल शरीर के बाहर एटलीस्ट टेम्पररी बाहर निकलते होंगे, तो उसको भी बेसिकली वेदना समुद्घात के कैटेगरी में उसको गिना। सॉरी, वेदना नहीं, सॉरी, वैक्रिय वैक्रिय समुद्घात की कैटेगरी में गिना है। ठीक है, और इसमें और एक पॉइंट है कि देखिए, ये एक पॉइंट है, मैं वापस यहाँ पे भी ये भी कवर कर लेता हूँ, फिर आई थिंक अपना सेशन आज समाप्त कर लेंगे। ये रिलेटेड टॉपिक है तो मैं इसको जस्ट यहाँ पे कवर कर लेता हूँ। तिर्यंच और मनुष्य की वैक्रिय शरीर वाले सुने जाते हैं, इसलिए यह बात कैसे घटित होती है? क्योंकि हमने पता है ना कि चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, ये सब है, वो भी अपनी वैक्रिय रिद्धि होती है। लेकिन इसमें क्या है कि एक पॉइंट आता है कि तो उनका भी वैक्रिय शरीर होता है क्या, तिर्यंच और मनुष्य में भी? तो यहाँ पे कहा है कि ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली जो होता है, तिर्यंच जो मनुष्य है, तिर्यंच और मनुष्य है, उनका औदारिक शरीर ही होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पढ़ लेते हैं। औदारिक शरीर दो प्रकार का है, वैक्रियात्मक और अवैक्रियात्मक। उनमें जो वैक्रियात्मक औदारिक शरीर है, यह मनुष्य और तिर्यंच के वैक्रिय रूप से कहा जाता है। तो हम ऐसा, जैसे हमने पहले कहा ना कि उपचार से मनुष्य, रिद्धिधारी मनुष्य को भी वैक्रिय शरीर कहा है। उनका एक्चुअली होता है औदारिक, उनका वैक्रिय, जो जैसे देव और नारकी का वैक्रिय शरीर होता है ना, वैसा मनुष्यों का नहीं होता है। जैसे वो रिद्धिधारी जो मनुष्य है, जैसे त्रिशला का पुरुष है, नारायण, प्रतिनारायण और चक्रवर्ती, उनका भी एक्चुअली होता है औदारिक शरीर भी होता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि औदारिक शरीर दो प्रकार के हैं, एक वैक्रियात्मक और अवैक्रियात्मक। तो उनमें जो वैक्रियात्मक औदारिक शरीर है, जिसमें ऐसा औदारिक शरीर जिसमें वैक्रिय हो सकती है, तो उसको वैक्रियात्मक औदारिक शरीर कहा है। तो वैक्रियात्मक औदारिक शरीर है, वह मनुष्य और तिर्यंचों के वैक्रिय रूप से कहा जाता है। तो उसको एक स्थूल रूप से हम ऐसे कह देते हैं कि भाई उनका वैक्रिय शरीर है, लेकिन वो बेसिकली औदारिक शरीर का ही एक भेद है। ठीक है, उसका यहाँ पर ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि उसमें नाना गुण और वृद्धियां का अभाव है। यहाँ पर नाना गुण और रिद्धि युक्त वैक्रिय शरीर का ही ग्रहण किया है, और वह देव और नारकियों के ही होता है। यानी बेसिकली क्या पॉइंट ये कहा है कि जो वैक्रिय शरीर है वो तो देव और नारकी का ही होता है, और मनुष्य में हमेशा औदारिक शरीर ही होता है। परंतु औदारिक शरीर भी दो प्रकार का है, एक है वैक्रियात्मक और अवैक्रियात्मक। और जो जैसे हमारा है वो अवैक्रियात्मक है, तो हम ऐसे अपने अलग अलग शरीर नहीं बना सकते। परंतु जैसे चक्रवर्ती है, नारायण है, प्रतिनारायण है, उनका वैक्रियात्मक औदारिक शरीर होता है, तो जिससे वे अपने औदारिक शरीर को भी इस तरह से विक्रिया कर सकते हैं। बेसिकली ये है। ठीक है, तो ये जस्ट पॉइंट यहाँ पे कवर करना है। तो अपना समय भी आज का हो चुका है, तो जस्ट एक रिकैप कर ले कि हमने यहाँ पे आज 3 समुद्घात के बारे में चर्चा की। एक है अपना वेदना समुद्घात, दूसरा है काशायिक समुद्घात, और तीसरा है वैक्रिय समुद्घात, वैक्रियक समुद्घात। ठीक है, और बाकी के और 3, टोटल 4 समुद्घात हैं, बाकी के टोटल 7 है उसमें, तो बाकी के और 4 समुद्घात बचे हैं। लेकिन उसमें हमने केवली समुद्घात है उसकी हमने चर्चा पहले ही कर ली थी, तो शायद उसको रिपीट कर लेंगे थोड़ा स्थूल रूप से। बट और 3 प्रकार के समुद्घात है, वो भी इंटरेस्टिंग है, तो उस 3 प्रकार के समुद्घात की चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे।
और अगर यदि और समय रहा तो फिर विल ट्राई टू कवर सम एडिशनल टॉपिक आल्सो इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, और ये समुद्घात का अपना टॉपिक हो जाएगा, फिर हम वापस द्रव्य संग्रह की जो मेन जो गाथा है फिर उसे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए अभी अंत मंगलाचरण कर लेते हैं, आज का अपना समय हो चुका है। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए अभी अंत मंगलाचरण करें उससे पहले जस्ट एक पॉइंट ये बता रहा हूँ कि ये जो समुद्घात है और ये सब है वो पूरा कर्णानु योग का टॉपिक है, बट इससे मेन हमें क्या पता चलता है, अगर इसमें हम अध्यात्म निकालना हो तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं। तो मेन जो पॉइंट है मैं यहाँ पे ये निकलता है कि जो जीव है उसका एक शरीर और जीव का या शरीर या आत्मा और आत्मा का एक अवगाहना संबंध है, राइट, एक अवगाहना संबंध है। तो इसलिए उसकी एक अवगाहनी जहां पे अभी शरीर है वहां पे ही अपना आत्मा है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी वजह से हम लोग है अनादिकाल से इस शरीर को ही अपना रूप मान लेते हैं, अपना स्वरूप मान लेते हैं। परंतु ये समुद्घात का जो टॉपिक है ये हमारी इस बात की पुष्टि करता है कि जो आत्मा है वो पृथक है, वो भिन्न है, और शरीर है वो भिन्न है। तो यहाँ पे अध्यात्म की अगर बात हम उस दृष्टि से अगर देखें तो ये समझना है कि अल्टीमेटली ये भी ये प्रूव करता है कि जो जीव जुदा और शरीर जुदा, ये दोनों जुदा जुदा है, दोनों पृथक पृथक है। ठीक है, ठीक है, चलिए अपना काल समय समाप्त हो चुका है, तो हम लोग अभी अंत मंगलाचरण कर लेते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं चेतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। Palak, if you want to do Jainwani Stuti. निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जावानी के जावानी के ज्ञान से सूझी लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। 9 times नमोकार मंत्र। जय जितेंद्र सभी को।